क्या कोई ऐसा उपाय है, ऐसा कोई वर्कआउट है जिसको करने से मतलब सारे हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएं और लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए? अगर आप सूर्य नमस्कार करने में सक्षम हो और सूर्य नमस्कार सीख गए हो तो 6 महीने के अंदर अंदर पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपके हिसाब से क्या चीज बेटर है, योग ज्यादा अच्छा है या जिम कल्चर ज्यादा अच्छा है? अगर मैं फिजिकली बहुत फिट हूँ, अगर मेरी बॉडी वी शेप है और अगर मेरे को 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है तो उनको तो यही पता है कि जिम बेस्ट है। अगर मेरे हार्मोन्स पे, सेल्स पे काम हो रहा हो, मेरा हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी बहुत मजबूत हो तो योग बहुत बेस्ट है। कि आज लोगों के पास 2 से 4 घंटे इंस्टाग्राम की रील चलाने में है, रात तक देर जागते हैं, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो 90% लोगों का एक्सक्यूज रहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये जो टाइम नहीं की समस्या को कैसे ओवरकम करें? एटलीस्ट इतना तो कर लो कि जब कोई भी ना हो तो ये शरीर आपके साथ हो। और अगर इसके लिए वास्तव में टाइम नहीं है तो फिर वो अक्षय कुमार ने बोला ना, फिर आपको जीने का कोई हक नहीं। नहीं विश्वास तो वेट एंड वॉच। जिस दिन आप बीमार पड़े होगे घर के किसी कोने में और आपके शरीर से बदबू आ रही होगी ना, तो फैमिली बोलेगी इसका बेड ना पीछे लगवा दे, रिश्तेदार आ रहे हैं यहाँ पे, परफ्यूम मार दे जरा और गेट बंद कर दियो जरा। आज की डेट में स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, राइट? 70% ज्यादा लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है। पहले तो ये चीज आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मेरे को फला 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 प्रॉब्लम है। अगर आप ये कहते हो मेरे को 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ये माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ये प्राणायाम और आसन करने के बाद कहते हैं कि जब प्यास ना लगी हो तब कुआं खोद लेना चाहिए, क्योंकि जब प्यास लगेगी तब खोदने लायक नहीं रहोगे। खोदोगे तब तक मर चुके हो। दोस्तों, आज हमारे देश में लाइफस्टाइल बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, राइट? और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर एक ऐसा पार्ट है जिसमें मैं बात करता हूँ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में भी योग जो है, योग का कितना बड़ा रोल है, किस तरह का योगा कब करना चाहिए, योगा को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि सिर्फ ये तो एक बॉडी के एक मूवमेंट की प्रोसेस है। तो योगा क्या है, क्यों करनी चाहिए? आपको अगर डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, बीपी, शुगर, थायराइड, मतलब आप जितनी भी बीमारियों को जानते हैं उनको ख़त्म करने का, उनको फिनिश करने का और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने का क्या राज है, वो सारी चीज़ें आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे भी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। उनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपके बीच इन्वाइट करना चाहता हूँ मनमोहन योगी जी। मनमोहन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं भी हेल्थ से फील्ड में काम कर रहा हूँ और आप योगा के मास्टर हैं। तो मनमोहन जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको 17-18 साल का अनुभव हो गया योगा करते और कराते हुए। क्या कोई ऐसा उपाय है, ऐसा कोई वर्कआउट है जिसको करने से मतलब सारे हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएं और लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए? डेफिनेटली है। और आप देखो, अगर आपको ये समझना है कि ऐसे हेल्थ इश्यूज लाइक क्या, जो ऐसी बीमारियां एक्सरसाइज ना करने के कारण होती है, उसका इलाज तो है। और अगर कोई ओवरवेट है, उसको अगर वेट मैनेज करना है, उसका इलाज भी है। और मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है, अगर वेट लॉस की बात करूँ या बीमारी खत्म करने की बात करूँ, तो सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार करने में सक्षम हो और सूर्य नमस्कार सीख गए हो तो 6 महीने के अंदर अंदर पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है सूर्य नमस्कार से। ये मेरा सूर्य नमस्कार करने से? राइट, बिल्कुल 101%। बेसिकली अगर मैं सूर्य नमस्कार की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको बताता हूँ जितनी भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज ना करने के कारण हो रही है, उन सब का अकेला इलाज है सूर्य नमस्कार। अगर कोई अंडरवेट है और वेट बढ़ाना चाहता है तो वो भी सूर्य नमस्कार करे स्लो फॉर्म में, तो उसका वेट गेन होगा क्योंकि उसका डाइजेशन मजबूत होता है। अगर कोई ओवरवेट है और सूर्य नमस्कार की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखे तो एक्स्ट्रा फास्ट करने से एक्सेस फैट करता है, तो वेट लॉस में उसको हेल्प करेगा। अगर किसी को डार्क सर्कल है, अगर किसी को चश्मा चढ़ा हुआ, अगर किसी के बाल सफ़ेद है, अगर कोई ऐसा है कि लाइक सर मैं हार्ड वर्कआउट कर नहीं सकता या मैं बाहर जा नहीं सकता, मेरे घर वाले अलाउ करते नहीं है, जिम में कर सकता नहीं, स्विमिंग के लिए पैसा नहीं है, बाहर में जा नहीं सकता, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट अगर आप दोगे तो फॉलो होगा नहीं, तो क्या करूँ भाई? आप सूर्य नमस्कार कर लो। 4x6 का योगा मैट चाहिए आपको, बस 250-300 रुपये का मैट आ जाता है। आप गिनती के 15 मिनट भी डेली बेसिस पे सूर्य नमस्कार सीखो और कर लो। 15 मिनट 6 महीने, 6 महीने में पूरा लाइफ चेंज हो सकता है, पूरा। तो सूर्य नमस्कार जैसे मैं जब हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं डायबिटीज रिवर्सल में, कुछ लोग 50-60 साल के रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, बॉडी स्टिफ रहती है, सूर्य नमस्कार में पोजेस कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको करने पड़ते हैं, तो उसका कोई अल्टरनेट वर्जन है? नहीं, पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि बहुत फ्लैक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। वो जो 12 आसन है सूर्य नमस्कार के, वो इतने टफ है ही नहीं जिसके लिए बहुत फ्लैक्सिबल चाहिए होना। अगर किसी को नी पेन है, अगर किसी को बैक पेन है, तो उसके फिर वेरिएशंस है उन 12 आसनों में ही। लाइक कैसा कि लाइक एक होता है नमस्कार, दूसरा होता है बैकवर्ड बेंडिंग, तीसरा होता है फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर आपको बैक पेन बहुत ज्यादा है, अगर आपको साइटिका, अगर आपको सर्वाइकल है, तो आपको तो फॉरवर्ड बेंडिंग मना है, तो आप सूर्य नमस्कार कर ही नहीं सकते। तो हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग आपको करना होता है, जिसमें कमर को पूरा झुकाना भी नहीं है और फॉरवर्ड बेंडिंग कर भी लेना है। तो उसके वेरिएशंस बहुत सारे हैं। अगर कोई ऐसा है जिसको सूर्य नमस्कार करने में इंटरेस्ट है और इतने सारे बेनिफिट सुन लिया, तो उसका मन भी है, लेकिन उसको अर्थराइटिस है, लेकिन उसको सीवियर पेन है इतना ज्यादा कि उठने बैठने चलने में भी मुश्किल होती है, वो कैसे करेगा? क्योंकि सूर्य नमस्कार करेगा, मसल्स ब्रेक होंगी तो बॉडी पेन आएगा,
और उसके बाद तो वो और परेशान हो जाएगा, तो वो कैसे करेगा? तो वो चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार कर सकता है। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि चेयर सूर्य नमस्कार नाम की भी कोई चीज होती है क्या? हाँ, डेफिनेटली होती है, और मैंने वीडियो डाली भी है ना। अच्छा। लोग कर भी रहे हैं। एवरेज 3 महीने में 8-8 किलो लोगों ने चेयर पे बैठ के भी किया है, कुर्सी पे बैठ के। राइट। क्या बात लेकिन है? आपको यह समझना पड़ेगा कि जो तरीका बताया गया, जो इनहेल एक्सेल बताया गया, जो पोस्चर बताया गया, वो इजी से इजी है, तब चेयर पे बताया गया है। तो आपको वो चेयर वाले पोस्चर तो करने ही हैं। अब चेयर पे भी कहोगे कोई इजी वेरिएशन बता दो, तो फिर रहने दो। फिर प्राणायाम करके अपने आप को पहले ठीक करो, बाद में सूर्य नमस्कार करो। एटलीस्ट जो कम से कम बताया गया, वो कम से कम पे भी अपना बेस्ट तो आपको फिर भी देना पड़ेगा। राइट। लगभग कितने ड्यूरेशन का करना चाहिए सूर्य नमस्कार? एवरेज कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके 15 मिनट, अच्छा कर सकते हो तो आधा घंटा। एवरेज आधा घंटे में 108 सूर्य नमस्कार हो जाते हैं, और आधे घंटे सूर्य नमस्कार करने में 417 कैलोरीज बर्न होती है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का। क्या बात करो, इतना कैलोरी बर्न हो जाता है? डेफिनेटली। आप गूगल करो, आपको पता चलेगा। आप स्किपिंग करो, आप जिमिंग करो, आप स्विमिंग करो, आप रनिंग करो। अभी मैंने किसी वीडियो में बोला था 70 मिलियन क्रॉस हुआ है वो वीडियो। क्या बात उसमें लोगों ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है कि सर हमने 15 किलो कम किया, हमने 18 किलो कम किया। किसी ने ये भी लिखा है कि भाई ऐसे नहीं होता, रनिंग बहुत अच्छी है। राइट। लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसको नी पेन बहुत ज्यादा है उसको रनिंग करा सकते हो? कर ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसा है जिसको सर्वाइकल और बैक पेन बहुत ज्यादा है उसको पुशअप और डंबल करा सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर कहोगे सर सूर्य नमस्कार भी सबको नहीं करा। अरे करा सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार होता है। मीन्स इन शॉर्ट, अगर सूर्य नमस्कार वो सीख जाता है तो पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है उसकी। क्या बात है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सूर्य नमस्कार सारे फिटनेस का दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है पूरी दुनिया में। और इसको कर लिया तो लाइफ सेट है, लाइफ अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। राइट। लेकिन इसमें आपको स्टार लगाना पड़ेगा, टर्म कंडीशन वाला, कि किसको किस तरीके से करना है और किसको किस तरीके से नहीं करना है। अगर किसी को हाई बीपी है, अगर किसी को बैक पेन है, अगर किसी को सर्वाइकल है, अगर किसी को माइग्रेन है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और फिर वो फास्ट वाला करे ये सोच के कि सर ने बोला था फास्ट करने से एक्स्ट्रा फैट कटता है, तो ये बेवकूफ़ी है। ये फिर आधा ज्ञान है। हाँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको साथ में अनुलोम विलोम भी लेकर के चलना है, जिससे आप बीमारी पे भी काम कर सको, साथ में सूर्य नमस्कार से अपना आउटपुट भी निकाल सको। अगर आपको ऐसा है कि बहुत ज्यादा लाइक डॉक्टर ने बोला है नी रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर आप दौड़ लगाना छोड़ करके आप सूर्य नमस्कार फास्ट कर रहे हो, तो भी आप नुकसान ही कर रहे हो। तो आपको नी पेन बाई मनमोहन योगी एक वीडियो डाले, देख करके नी को ठीक करते रहना पड़ेगा, साथ ही साथ सूर्य नमस्कार स्लो स्लो करना पड़ेगा। जब बॉडी यूज टू हो जाएगा तो स्पीड बढ़ा देना, रिजल्ट आ जाएगा। मैंने सुना है कि योग करते समय सांसों का बहुत बड़ा रोल होता है एक्सरसाइज करते समय, जबकि जिम में करते समय इसका कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल वर्कआउट करते समय। तो ये क्या कनेक्शन है? योगा करते समय सांसों पे ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी काम बिना सांस के आप वैसे भी नहीं करने वाले। अच्छा। अब आप ये कहोगे कि ऐसे थोड़ा ना होता है सर, जिम में तो करते हैं, लेकिन जो जिम में डेडलिफ्ट करते हैं, हाँ, वेट लिफ्टिंग करते हैं, चिन अप करते हैं, पुल अप करते हैं, पुशअप करते हैं, बिना सांस के तो वो भी नहीं कर पाएंगे। आप भारी वेट उठवाओ, कैसे उठाता है? बिल्कुल कर रहा है ना। हाँ। नहीं करेगा तो प्राणायाम के बिना संभव ही नहीं है कि वो वेट उठाए। और छोड़ो ना जिम, आप और मैं एक भारी बेड उठाते हैं, बेड को इधर से उधर रखना है, कैसे उठाओगे? सांस भरने के बाद उठा उठा। और अगर वहां पे हंसी आ गई, छींक आ गई, खांसी आ गई, वो गिर जाएगा। बिना प्राणायाम के, प्राणों के आयाम के संभव ही नहीं है कि आप वेट उठा सको। ओके। इवन आप जब रनिंग करते हो, जब आप थक जाते हो, जब आपके सांस, और उसी टाइम पे अगर आप डीप ब्रीदिंग शुरू करो ना लाइक दिस, तो अपने आप बैलेंस में आ जाते हो आप। करेक्ट। तो आप चाहते हुए ना चाहते हुए, समझदारी में या अनजाने में, सबके सब योग तो कर ही रहे हो। क्या बात है। बिना उसके तो संभव ही नहीं है। तो जो आपने बोला योग, और आजकल योगा बोला जाता है, राइट, फैंसी वर्डों में, राइट, तो एक्चुअली सही शब्द क्या है और ये क्या माजरा है? बेसिकली क्या है ना कि मैंने ये बड़ा सुना है मेरे गुरुओं से। मेरे को कई साल हो गए गुरुकुल में रहते हुए। अच्छा। गुरुओं की शिक्षा दीक्षा मेरे को बहुत मिली है, प्यार बहुत मिला है। गुरुकुल की लाइफ मैंने जी है तो काफ़ी कुछ मेरे को समझ में भी आया। संस्कृत भी हमने अच्छी खासी पढ़ी है। तो उसमें ये था कि योग होता है, योगा नहीं होता है। ये भी सुना हमने हमारे गुरुओं से कि जब तक योग था उसकी इज्जत नहीं करते थे, योगा क्या हो गया उसको सर पे बिठा लिया। बहुत लोगों से सुना ये टोन मारते हुए। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। योग बोलो या योगा बोलो, उससे इंसान ठीक हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो सफल है। क्या और अगर नहीं हो रहा तो आपके ज्ञान से हमें कोई लेना देना नहीं है। वेरी ट्रू। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा नाम क्या है तो आप कहोगे मनमोहन। अब कोई अंग्रेज होगा वो क्या बोलेगा मेरा नाम? मैनमोहन, है ना। तो मैनमोहन बोलने पे या मैनमोहन बोलने पे नाम थोड़ी ना बदल जाएगा, या इंसान थोड़ी ना बदल जाएगा। इंसान की क्वालिटी भी वही रहेगी और उसका माइंडसेट भी वही रहेगा। तो आप योग बोलो या योगा बोलो से क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले का लीवर कमजोर है, वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके डिबेट में, उसको ठीक होना है। अगर आप कर दोगे तो वो योगा में भी खुश है। सो मेरा माइंडसेट ऐसा है। और मैं मेरे सेंटर पे स्ट्रिक्टली लोगों को ये बोलता भी हूँ कि ये योग योगा में मत फंसना, प्राणायाम है कि क्रिया है इसमें मत फंसना। आप सिर्फ मेहनत करके रिजल्ट लाना। जिन लोगों को पीएचडी और बकवास करनी है उनको करने देना।
तो मेरे सेंटर में लोग मेहनत करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। क्या बात है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि योगा के बारे में जब हम करने की बात करते हैं तो कई बार कुछ लोग सुबह करते हैं, कई शाम को करते हैं और कोई कभी भी कर लेता है। तो एक्चुअल में योगा करने का सही टाइमिंग क्या है, कब करना चाहिए और क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए योगा करते समय, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज की योगा वैसे तो हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, सुबह सुबह करना चाहिए और सूरज उगने से पहले करना चाहिए। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मे भी हो सकता है कि मैं शास्त्रों के हिसाब से या जो योगाचार्य मार्केट में उनके हिसाब से, मैं भी शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ तो लोग कहते हैं अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10-12 साल कराने का, वो ये है कि सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी मेरी क्लास होती है। शाम में भी 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 भी मेरी क्लास होती है। तो 8 से 9 वाले बैच में भी लोग आ रहे हैं, लोग वेट कम कर रहे हैं, लोग बीमारी ठीक कर रहे हैं। मीन्स इन शॉर्ट कि इवनिंग में करने पे भी लोगों को फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कति ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तभी जिंदगी बदलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल बात तो ये, क्योंकि पहले शायद इतना फास्ट लाइफ नहीं थी लोगों के पास जिम्मेदारियां नहीं थी, लोग सादा सात्विक खेती किसानी करते थे और अपनी रूटीन लाइफ में रहते थे, तो ये सारी चीज़ें उस समय रेलिवेंट थी। बट अगर आप बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, आप दिन में जब भी समय निकाल सकते हैं अपने लिए, वो समय उपयुक्त है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल एकदम फ्री छोड़ रहा हूँ कि आप जब भी करोगे फायदा होगा, तो उसमें कुछ तो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मनमोहन योगी ने आज योग शुरू किया, आज सुबह 5 बजे किया, अब फिर कल 7:30 बजे किया, आज अच्छा मेरा मीटिंग था, अच्छा कैंसिल हो गया, काम करता हूँ आधा घंटा योग कर लेता हूँ। ये अगर ड्रामा करोगे फिर किसी भी टाइम पे योग करो, ये तो गुरुजी ने बोला था, ये बकवास है। फिर किसी भी टाइम पे इन द सेंस लाइक कि एक माइंडसेट और एक टाइम सेट आपको रखना ही पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टाइम निकाल सकते हो जिस समय खाली पेट भी हो और वो टाइम आपको सटीक बैठता भी हो, तो उस टाइम पे हमेशा हर बार उसी टाइम पे करना। फिर चेंज मत करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो ये कहती है कि प्रॉपर टाइम सेट होगा तो प्रॉपर माइंड सेट होगा, और जब प्रॉपर माइंड सेट होगा तो बड़े चेंजेस आएंगे। केमिकल रिलीज होगा, माइंड सेट वैसा होगा। अब अगर मानते हैं कि लाइक मैंने सुबह 7 बजे योगा करना शुरू किया है, अब अगर आज मैं उठता हूँ और आज मैं योगा नहीं करता हूँ, तो मुझे 7 बजे करीब, लगभग अगर करते हुए महीने 1.5 महीने हो गए, तो 7 बजे करीब मुझे लगेगा यार आज योगा नहीं किया, कुछ तो मिसिंग है, राइट। तो वो जो कुछ तो मिसिंग है, जो केमिकल रिलीज हो रहा है ना, वो एक सही डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर मैं ये करूंगा आज 5 बजे, कल 7 बजे, परसों 9 बजे, फिर आज नहीं करता हूँ, आज छुट्टी बना लेता हूँ, फिर एक काम करता हूँ मंडे से तो अगर अनुशासनहीनता करोगे, तो योग की पहली डेफिनेशन ही है अथा योग अनुशासनम, अनुशासन मतलब योग। तो जब अनुशासन में आप हो ही नहीं तो योग किया कहाँ? पहली सीढ़ी पे फिसल गए, राइट। तो अब जब किया ही नहीं है तो मिलेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर मैं तो सुबह सुबह उठ के करती हूँ। कितने बजे? सर जब टाइम मिलता है तब। ऐसा नहीं होता है भाई, हर एक चीज का एक समय है। तो यस, तो ये तो समझ में आ गई कि कभी भी करें लेकिन एक टाइम फिक्स करके करें, राइट। अब जैसे आपने बताया कि खाली पेट, इसका कोई फर्क पड़ता है? खाना खाली पेट करना चाहिए खाना खाने के कितने दौरान? देखिए बहुत फर्क पड़ता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आहार और विचार दोनों का अपना रोल है, और योग तब अच्छे से काम करता है जब मेरा आहार भी शुद्ध हो, विचार भी शुद्ध हो। मतलब यहाँ से भी क्या मैं अच्छा खा रहा हूँ उससे मैटर करता है हमारी हेल्थ का, और यहाँ से भी क्या अच्छा ले रहा हूँ उससे मैटर करता है मेरी हेल्थ का। लेकिन जब मैं योग कर रहा हूँ तो यहाँ से भी मुझे हल्का होना है और यहाँ से भी मुझे हल्का होना है। यहाँ पे मैंने ठूस रखा है और यहाँ पे फालतू का बकवास भरा हुआ है। अब मैं प्राणायाम कर रहा हूँ और मन में किसी को गाली दे रहा हूँ, तो मेरा योग कभी फलित नहीं होगा। अब अगर किसी को लगता है कि ये भाई आज का लड़का ये हमें सिखा रहा है, तो भाई साहब ये भले कहीं लिखी है कि नहीं लिखी है, मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर आप दिमाग में कूड़ा भर के और पेट में खाना भर के उसके बाद बैठे हो योग करने, तो आप करके दिखाओ, मैं ब्लैंक पेपर पे साइन करता हूँ, आपको कभी फायदा नहीं होगा। वेरी ट्रू। तो ये कुछ नियम कायदे हैं जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक योग की बात आती है तो हमारे देश में काफ़ी सारे बुजुर्ग लोगों को देखा है पार्क में फ्री योगा सेशन चल रहे होते हैं, हा के लगा रहे हैं। मेरी कॉलोनी में भी लोग वॉकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये टंकी जो है ना कभी कम नहीं हुई। राइट। ऐसा क्या रीजन? 10-10 साल से लोग लगे पड़े हुए हैं, पिले पड़े हुए हैं, अंदर सांस अंदर बाहर हो रही है, ये क्या ड्रामेबाजी? देखो 10 साल तो आपने बोल दिया, जितनी आपकी मेरी उम्र नहीं है उतने साल से कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, कई तो ये कहते हैं बेटा तेरे बाप से भी ज्यादा उम्र का हूँ और तेरे उम्र के तो हमारे पोते हैं, ऐसे भी सुना है मैंने। और कई तो यही सुना है मैंने कि बेटा तू तो रहने दे, तेरे से बड़े तो बच्चे हैं हमारे, और तू तो हमें क्या ही बोलेगा, जितना तेरी उम्र है उतने साल से हम कर रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि ऐसा क्या है कि इन लोगों का अभी भी पेट निकला है, ऐसा क्या है कि इनको चश्मा चढ़ा हुआ है, अभी भी दवाइयां बंद नहीं हुई, ऐसा क्या है कि इनकी दवाइयां चल रही हैं। तो जो मैंने बोला ना अथा योगानुशासनम, अनुशासन मतलब योग, क्या आप अनुशासित हो?
आप में भी सुबह टाइम पे आ जाते हो घर से, घर वालों को भी पता है आप 30 साल से योग करने जाते हो, दादाजी सुबह तो योगा जाते हैं, लेकिन वहां जो पार्क में बैठ करके आप ये करते हो, मोदी को इस बार पीछे नहीं हटना चाहिए था, ये जो आप कर रहे हो अनुशासनहीनता ही तो है। आप ये बेटा उधर जाके खेलो तुम लोग, यहाँ पे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बॉल लग जाएगा हमें, तो आपका अपने ऊपर ध्यान ही आया कहाँ है? अभी ध्यान तो है ही नहीं ना। आपने एक्चुअली एक सांस भरते हुए फील कहाँ किया कि ये एक सांस मेरे मन को शांत बना रही है, ये एक सांस मेरे हार्मोन्स को बैलेंस कर रही है, सेल्स को एक्टिवेट कर रही है, एनर्जी लेवल बढ़ा रही है, ये एक सांस मेरे ब्रेन को इतना एक्टिव कर रही है कि पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो रहा है। ये शब्द बोले ही कहाँ है आपने? और आप इसको मैनिफेस्टेशन बोलो या आप कुछ भी बोलो, अगर माइंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो 95% रोल जो माइंड का है योग में वो तो जीरो हो गया आपका। अगर 5% तो आपने मशीनी काम हो गया, फॉर्मेलिटी जैसी फॉर्मेलिटी हो गया। एंड इसमें भी फिर वो स्टार वाली बातचीत आ जाती है, कंडीशन अप्लाई। अगर कोई ऐसा है लाइक मेरे पिताजी की तरह जिसने टीवी पे स्वामी रामदेव जी को देख करके ही किया है, लेकिन जितना भी किया है पूरी शिद्दत से किया है, तो उन लोगों के चश्मे भी उतरे हैं, उन लोगों की बीमारियां भी ठीक हुई है। और यही लोग हैं जिन लोगों ने स्वामी रामदेव जी को वहां बिठा दिया ये बोल करके कि इनके बताई हुई बात से हमारी बीमारियां ठीक हुई है। सबके सब टाइम पास नहीं कर रहे, लेकिन जो टाइम पास कर रहे हैं पेट में दर्द सिर्फ उनके होगा। ये जितने लोग एक्चुअली मेहनती हैं, जिन लोगों ने एक्चुअली दवाइयां बंद कर दी हैं, जिन लोगों ने एक्चुअली लाइफ ट्रांसफॉर्म किया, अब दूसरों को जागरूक कर रहे हैं, उनको ये बात सही लगेगी कि अनुशासन ही योग है। अब जो फॉलो नहीं कर रहे, जो लोग घर से बचने के लिए कामचोरी, नहीं मेरा तो पार्क में योगा है, मैं तो पार्क जा रहा हूँ, ये जो कामचोर लोग हैं ना जो वहां बैठ के टाइम पास करते हैं, इन लोगों ने पार्क के योग को भी बदनाम कर दिया। घर में फैमिली को जो ट्रस्ट होना चाहिए था योग पे वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं दादाजी इतने साल से कर रहे हैं, इनको तो फायदा हुआ नहीं, हम क्या करेंगे। अच्छा, योग को लेके जनरली जो यूथ है हमारा ना, अरे ये क्या अभी आड़ा तिरछा उल्टा सीधा पोज बनाना, हम तो बॉडी जाएंगे, जिम जाएंगे, राइट। उन्हें लगता है कि ये कुछ मतलब जिम्नास्टिक टाइप का कुछ होगा, करतब दिखाने होते हैं, लेकिन जिम जाएंगे तो थोड़ा सा बॉडी शॉडी बनेगी, थोड़ा सा टशन आएगा। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ बेटर है, योग ज़्यादा अच्छा है या जिम कल्चर ज़्यादा अच्छा है? बेसिकली मेरे को समझना पड़ेगा कि योग मैं क्या है किसको रहा हूँ। अगर मैं योग के डीप में जाऊँगा तो 8 अंग है जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग समाधि तक जाने का एक माध्यम है, समाधि मुझे लेनी नहीं है। यूथ अभी जो बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, इन सबको समाधि लेनी नहीं है। अब इन सबको क्या चाहिए कि अगर मैं फिजिकली बहुत फिट हूँ, अगर मेरी बॉडी वी शेप है, अगर मेरी बॉडी अट्रैक्टिव है, और अगर मेरे को 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो उनको तो यही पता है कि जिम बेस्ट है, राइट। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि मैं इंटरनली बहुत मजबूत हूँ, फ्लैक्सिबल बहुत हूँ, फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे, अगर मेरे हार्मोन्स पे, सेल्स पे काम हो रहा हो, मेरा हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी बहुत मजबूत हो, अगर मैं एक्टिव इतना ज्यादा रहूं कि चढ़ने उतरने में मेरा दम ना फूले, तो योग बहुत बेस्ट है। ओके, तो अगर आपको इन शॉर्ट, अगर आपको सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम करना है, सिर्फ दिखावा करना है कि यस तेरे भाई की बॉडी डोले शोले, तो अच्छा है जिम करो, क्योंकि उसको करने में 1.5 महीने 2 महीने में आपकी चेंज हो जाती है, चाल आप बदल जाते हो, चलना उठना बैठना है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक बहन को अगर कोई छेड़ रहा है ना, तो उस बहन को चौड़े में पता ही फोन करूं, बुलाऊं क्या, तो बढ़िया है भाई, बनाओ। वो भी सबके बस की बात नहीं है, वो भी गिनती के 2-4-5 लोग आपको हर जिम में मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप अनुशासित हो तो वो शरीर अचीव कर सकते हो और वो सही भी है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है, अगर आपको फ्लेक्सिबल बनाना है खुद को, अगर आपको इंजरी से बचना है, अगर आपको लंग्स, लीवर, किडनी को मजबूत रखना है, हार्मोन्स को, सेल्स को एक्टिवेट रखना है, अगर आपको पॉजिटिव रहना है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों में फंसना नहीं है, अगर आपको अपनी हर एक परिस्थिति से लड़ने का एक शॉर्टकट चाहिए, तो फिर आप योग करो। बहुत अच्छी बात कही। तो कुल मिला के योग मतलब माइंड बॉडी सोल कनेक्शन है, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच है जो आपको एक बेहतरीन, अच्छी, हेल्दी और हैप्पी लाइफ दे सकता है। लेकिन बॉडी की जब बात करूं तो जिम में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं लेकिन वर्कआउट करते हुए कार्डियक अरेस्ट आया, डेथ हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं फिजिकली बाहर से फिट हैं लेकिन स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे, इमोशनली हेल्दी नहीं है शायद। राइट। तो यही एक रीजन हो सकता है, क्योंकि हमने अपने माइंड पे काम नहीं किया, बॉडी पे अकेले काम कर लिया। सच्चाई है, नहीं बहुत बड़ी सच्चाई है। आप देखो ना, बाहर के शरीर पे काम करना मतलब क्या, कि मैं घर को डेली बाहर से साफ कर रहा हूँ, बाहर से जो भी आ रहा है, भाई इसका घर बहुत अच्छा लगता है, डेकोरेट कर लिया, हाँ देख के अच्छी वाइब्स आती है, बट घर में हमारे डेली लठ बजता है शाम में। तो फिर आप अंदर की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे सर, अंदर से तो हमें पता ही नहीं था आपके घर में इतना कुछ। अगर आप बाहर के शरीर पे काम कर रहे हो तो कुछ दिनों के लिए आप कोई पोस्ट करोगे, लाइक कमेंट शेयर तो मिल जाएगा, लेकिन अंदर से अगर कमजोर हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेन स्ट्रोक, कोई बड़ी बात नहीं है हार्ट अटैक, कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेन हेमरेज, और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आप सुसाइड कर लोगे। दुनिया कहेगी क्या बॉडी थी भाई, क्या मतलब एक अलग ही, हाँ एक अलग ही है ना।
और उसके बाद अचानक से पता अरे उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि फिजिकली तो काम कर लिया, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वहां तो आप खोखले हो। ये बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास डायबिटीज़ के लिए जो पेशेंट्स आते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो बोलते हैं कि सर हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, करेले का जूस भी पीते हैं और सही डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। राइट। मैं बोला बाबूजी स्ट्रेस, हाँ सर स्ट्रेस तो बहुत है, रात को सो नहीं पाते, नींद भी डिस्टर्ब हो रही है। मैंने कि जिस इंटरनल लेवल पे जो यहाँ पर काम करना चाहिए, जब तक आप मेंटल इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं करोगे, अपने आप को जानोगे नहीं, तब तक ये बीमारियाँ, लाइफस्टाइल बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ने वाली, पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होगी, ये पक्की बात है। डॉक्टर बदल लो, दवाइयाँ बदल लो, कुछ नहीं होने वाला, डीपर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। राइट, बहुत अच्छी बात। तो जब हम योग की बात कर रहे हैं, तो अब मैं जानना चाहूँगा कुछ जो सबसे कॉमन जो बीमारियाँ हैं, इनमें योग का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो वेट लॉस जो है ना, वेट लॉस करने के लिए क्या किस तरह का योग या वर्कआउट सबसे बढ़िया अच्छा रहेगा आपके हिसाब से? बेसिकली देखो क्या है ना कि वेट लॉस करने के लिए ना कैलोरी काउंट समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत इजी भी है। कई लोग आजकल पॉडकास्ट पे आके ये भी बोलते हैं कि कैलोरी काउंट से कुछ नहीं होता। एक्चुअली होता है। 100 रुपये अगर मेरे अकाउंट में है और डेली मैं 50 रुपये खर्च कर रहा हूँ और शाम में डेली 70 रुपये डाल दे रहा हूँ, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। बराबर। लेकिन अगर डेली 100 रुपये हैं, डेली का 50 रुपये खर्च कर रहा हूँ और 30 रुपये ही डाल पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे अकाउंट में बैलेंस कम हो जाएगा। फर्क तो पड़ता है कि आप कितना खा रहे हो, कितना आप कैलोरी इनटेक कर रहे हो और कितना आप बर्न कर रहे हो, फर्क पड़ता ही है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वेट लॉस में कैलोरी काउंट का जब फर्क आप समझ जाते हो, तो आपको पता है सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है सूर्य नमस्कार से। मैंने अभी आपको बोला भी, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो कैलोरीज बर्न होगी, लेकिन साथ में अगर आप कार्डियो करते हो तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा, प्लस वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, प्लस अगर आप कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो रैपिडली वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगर आप कार्डियो करते हो, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, कार्डियो में क्या करना है मैं बता दूंगा। कार्डियो करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो और कुछ स्ट्रेचिंग और आसन करते हो, तो ओवरऑल वेट लॉस तो होगा, बिना किसी इंजरी के होगा, और वेट लॉस के बाद जो फैट लटक जाता है वो लटकेगा भी नहीं। अच्छा। तो अब कार्डियो में ना 2 सेक्शन आते हैं। एक वो जिसमें आप जंपिंग जैक करोगे, जंप एंड पुशअप करोगे, आप और बहुत सारे वेरिएशंस लाइक नी लिफ्ट करोगे, क्रॉस नीज करोगे, बहुत कुछ है करने के लिए, एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन ये कि सर कार्डियो हमें भी करना है, वेट लॉस हमें भी करना है, लेकिन हमें नी पेन और बैक पेन है। तो बिना जंप के जंपिंग जैक हो जाता है। नी लिफ्ट में दोनों हाथ कमर पे रख के खड़े खड़े, एक तो नी लिफ्ट में क्या है ना, जंप करके नी को चेस्ट पे लगाना है। अगर आपको नी पेन बैक पेन है तो जंप तो अलाउ नहीं है ना, आपको मना है। तो आप खड़े खड़े सेम काम करो, अपने पैर को चेस्ट तक लगाओ खड़े खड़े। अच्छा। आप ये करो। आप क्रॉस नीज में भी जंप मत करो, हाथ सर के पीछे रखो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, नीज को एल्बो के पास लाओ, फिर दूसरे वाले राइट। ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको दो, या तो आप बहुत हार्ड करने वाले हो तो जंप के साथ करोगे 60 बार, और अगर आप हार्ड कर ही नहीं सकते, बहुत इजी करना है, आपको पेन बहुत ज्यादा है, आप वेरिएशन फॉलो कर सकते हो, तो 30 करना है बिना जंप के। अब जैसे लगे ना सर यूज टू हो गया, 30 तो आराम से कर लेता हूं, तब आप 60 पे आ जाओ, और जो 60 पे था वो 100 पे चले जाओ। जितना ज्यादा आप लगाने की कोशिश करोगे, ग्राफ जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे रिजल्ट में भी ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। और बिना किसी इंजरी के आप फायदा उठा लोगे। तो एक कार्डियो, दूसरा सूर्य नमस्कार, तीसरा स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में 2 सबसे अच्छा लगता है मेरे को, एक ट्रायंगल पोज यानी कि त्रिकोणासन, साइड बेंडिंग, जिसमें खड़े खड़े पैर को खोलना, कंधे से ज्यादा, हाथ उठाओगे कान से लगाओगे, साइड में जाओगे, फिर सांस भरोगे, हाथ उठाओगे कान से लगाओगे, फिर साइड में जाओगे, और ये लगातार कम से कम 100 बार, बढ़ा करके 300 बार, और फिर 300 के 3 सेट, यानी कि एवरेज 5 मिनट में 1000 बार साइड बेंडिंग। इतनी बार हो सकता है? आराम से हो जाता है। आपको करना क्या है, एक कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग लगाना है, लाइक चक दे इंडिया का लगा दो आप, उरी अटैक का लगा दो आप, जो आपको पसंद है वो लगा दो। किसी को यही नहीं पसंद, फिल्मी गाने पसंद है, उसमें से जिस पे डीजे पे डांस करते हो वो आप लगा लो। आप 5 मिनट करो, जरा मेहनत करो। आप 5 दिन भी साइड बेंडिंग करोगे तो 5 दिन में साइड फैट चला जाता है। आपकी टी शर्ट का साइज चेंज हो सकता है 5 दिन में, अगर सही से। अब क्या होता है ना, 2 चीजें कि सर ये जो आप बोल रहे हो ना, हाइप क्रिएट होती है और ये वायरल होने का तरीका है। भाई साहब जाओ मेरे चैनल पे और कमेंट सेक्शन में देखो लोगों को, जिन लोगों ने 5 दिन में टी शर्ट का साइज चेंज किया है। क्या बात है। नहीं तो लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, और खासकर वुमेन्स में ज्यादा ये बॉडी लटक जाती है, सब जगह सर ये चर्बी लटकने लगती है, लव हैंडल्स आ जाते हैं, लेयर बनी पड़ी है, 3-3 4-4, बिल्कुल। कमर का कमरा बना पड़ा है, पेट का इंडिया गेट बना पड़ा है। समस्या इतनी ज्यादा है कि वो उठना बैठना भारी हो रहा है। अगर उनको कह दो आ जाओ डीजे पे डांस कर लो, तो उनको डर लगता है, भाई अगले दिन घुटने में दर्द हो जाएगा, पैर सूज जाएगा। करेक्ट। तो अगर ऐसे लोग 5 दिन बिना किसी जंप के भी करना चाहे ना, तो 5 दिन में साइज चेंज हो सकता है। अच्छा, जिन लोगों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकली हुई है ना, पेट बाहर, चर्बी निकली है, तोंद बाहर निकली, उनके लिए क्या है?
बेसिकली उनके लिए भी देखो, जब मैं इजी बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि पॉडकास्ट पे बैठ करके ज्ञान देना बहुत इजी है, लेकिन जब कोई इंप्लीमेंट करेगा ना उसको आउटपुट नहीं आएगा। तो भले ही वो ना बोले, स्किप करके आगे बढ़ जाए, बट आपने क्यों अपना 1-2 घंटा 3 घंटा, अभी आधा घंटा कैमरा सेट करने में लग गया, अगर हम वैल्यू दे ही नहीं सकते तो हमें बैठना क्यों है? वेरी ट्रू। तो मैं जो बता रहा हूँ बहुत ईजी बता रहा हूँ, और उसको डे 1 से भी कर सकते हो। करना क्या है कि अगर स्टमक को टारगेट करते हो, सीधे लेटो योगा मैट पे, या कारपेट पे, या फिर बेडशीट बिछा लो उस पे, सीधे लेट करके सांस भर के एक पैर उठाना है, नीचे लाना है। फिर सांस भर के दूसरा पैर उठाना है, नीचे लाना है, घुटना सीधा रखना है, पैर का पंजा टाइट रखना है। बिल्कुल ऐसा। हाँ, ठीक है। उसको एक एक पैर उठाओगे, लाइक नीचे, फिर दूसरा पैर उठाओगे नीचे, और ऐसा कम से कम 60 बार, और थोड़ा सा स्पीड में, लाइक इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, ऐसा कम से कम 60 बार। बढ़ा करके 3 मिनट, बढ़ा करके 5 मिनट। आप 5 मिनट 5 दिन सेम चीज करके देखो, अगर आपका स्टमक लूज है, लटका हुआ है, तो वो टोन हो जाएगा। अच्छा। और अगर वो ऑलरेडी टोन है, थोड़ा बहुत निकला हुआ है, तो उसका साइज कम हो जाएगा, प्लस आपका डाइजेशन बहुत मजबूत हो जाएगा, सिर्फ 5 दिन में। 2 करना, एक करना एक एक पैर उठाना, नीचे लाना, उत्तान पादासन बोलते हैं इसको। दूसरा करना भुजंगासन, पेट के बल लेट करके कोबरा पोज, इनहेल अप एक्सेल डाउन, अप एंड डाउन। शुरू में 60 हो जाता है आराम से, 60, फिर 100, फिर 300, यानी कि एवरेज 5 मिनट। आप तो इतने नंबर बता रहे हो, 300 500 सुपरफास्ट तरीके से। एक आम आदमी जो इस बात को सुन रहा है वो कैसे करेगा? मतलब इसकी कोई स्लो तरीका है, सरल तरीका है? मैंने अभी पहली चीज यही बोली कि अगर आप बिगनर हो तो आप शुरू में 30 कर लो, ठीक है, आप 60 कर लो, बढ़ा करके 100 कर लो, तीसरे दिन 5वें दिन आप 300 कर लो, और हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ना माइंडसेट रखना पड़ता है। माइंडसेट कैसे काम करता है ना, कि मुझे ये पता है कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए हुए, और आज मेरे को आपको 10,000 देने हैं, तो कल तक भले ही मैं इधर उधर टाइम पास कर रहा था ना, और मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो मैं आज एकदम आकर के आपको पैसे दूंगा। हालांकि मैं कल भी दे सकता था, लेकिन मुझे पता है आज लास्ट डेट है। इसको ऐसे समझो कि बिजली का बिल आया हुआ है, आप भर ही नहीं रहे हो, आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने वाला, आप भर ही नहीं रहे हो। आपको जब लास्ट में कॉल आता है ना कि अभी आपका रिचार्ज, तो तुरंत हम पे करते हैं। करेक्ट। ये माइंडसेट का ये रोल है। आपको बस पता होना चाहिए कि मेरे को इतना इतना करना है, कम से कम 30 बढ़ा करके 300 पे जाना है, तो आप रैपिडली वहां तक जा भी सकते हो। कुल मिला के एक सही गोल सेट करना अपनी हेल्थ के लिए। जब तक आपके पास गोल सेट ही नहीं होगा कि मुझे इतने दिन में ये टारगेट अचीव करना है, चाहे वो डायबिटीज का हो, चाहे ब्लड प्रेशर को, चाहे वेट लॉस का, आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। अचीव नहीं कर सकते। मतलब धूल में लट चलाने वाला, हो रहा है, चल रहा है, हो जाएगा। और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, साइंस ऐसी रिसर्चेज कर चुकी है और ऐसी मानती भी है, और ऐसी बहुत सारी स्टडीज भी है कि जब तक टाइम सेट नहीं होता है, जब तक माइंड सेट नहीं होता है, जब तक अपने आप को एक गोल नहीं देते हो, तब तक आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत भी नहीं करते हो। और अगर कोई ये कहता है ना, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि सर आपका ना पेट निकल गया, थोड़ा योगा वोगा पे ध्यान दो, और आप कहोगे कर लेंगे योगी जी, कर लेंगे, आप लिख के लो, मैं अगली बार मिलूंगा सेम क्वेश्चन करूंगा, सेम जवाब आएगा, आप नहीं कर रहे होगे। लेकिन अगर आपने मेरे को ये कहा ना, योगी जी बस 1-2 वीडियो बता दो, मेरे को मेहनत करनी है, 2 महीने में घर में शादी और मेरे को पेट कम करना है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया है और अगर आप अपने आप को लेकर के जागरूक हो गए हो, तो 2 महीने बाद जब मैं आपसे मिलूंगा ना, अरे वाह सर बढ़िया लग रहे हो, अरे योगी जी जो आपने बोला था वही किया, आप करोगे। और जो मेहनती है, जो सही डायरेक्शन में जाना चाहता है, जिसको कोई बहाना नहीं करना है, वो रिजल्ट लाता है। और जिसको बहाना करना है, वो हर बार मिलके ये बोलेगा योगी जी करूंगा, टाइम नहीं है अभी। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है सारी, करना ही पड़ेगा। तो ये जो टाइम की बात है ना, आप बता रहे हो कि आज लोगों के पास 2 से 4 घंटे इंस्टाग्राम की रील चलाने में है, सोशल मीडिया में या हम आगे शॉर्ट्स देखने में है, रात तक देर जागते हैं। लेकिन जब आती है फिटनेस का टाइम, हेल्थ की बात आती है, तो 90% लोगों का एक्सक्यूज रहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये जो टाइम नहीं की समस्या को कैसे ओवरकम करें? बेसिकली देखो, 4 घंटे बोल रहे हो ना, ऐसी स्टडीज हैं जो कहती है 7 घंटे 8 घंटे। आप किसी का भी मोबाइल लो और उसमें आप चेक करो, स्क्रीन टाइम चेक करो, आपको पता चल जाएगा एवरेज 6-7 घंटे इंसान खर्च कर रहा है। अब 6-7 घंटे वो प्लस 8 घंटे ऑफिस के, प्लस जो आप सो रहे हो, इधर उधर टाइम पास कर रहे हो वो, तो इस पूरे 24 घंटे में अगर 1 घंटा मेरे लिए नहीं है, तो मुझे ये पूछना पड़ेगा है किसके लिए? बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, ऑफिस के लिए। अब 1 सेकंड के लिए मानते हैं आप खत्म, आप मर गए। अब क्या बीवी, बच्चे, ऑफिस महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उभरेंगे कि नहीं? सही है, निकल लगभग सब बाहर आ जाएंगे। गया कौन? सिर्फ आप, जो उनके लिए खप रहा था और अपने लिए टाइम नहीं था। तो एटलीस्ट इतना तो कर लो कि जब कोई भी ना हो तो ये शरीर आपके साथ हो। और अगर इसके लिए वास्तव में टाइम नहीं है, तो फिर वो अक्षय कुमार ने बोला ना, फिर आपको जीने का कोई हक नहीं है। yes. जो एक शरीर आपको पिछले 30 साल से लगातार लेकर के चल रहा है, 100 गलतियां करने के बावजूद भी आपका लंग्स, लीवर, किडनी सब कुछ ठीक ठाक है, मजबूत है, काम कर रहा है, सुनने समझने की शक्ति आपके पास आज भी है, इतनी गलती करने के बाद फिर भी अगर आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं है, तो फिर जी के करोगे क्या? क्योंकि लास्ट माइक्रो सेकंड जब आप बेड पे पड़े होगे, वेंटिलेटर पे पड़े होगे, तो डॉक्टर बाहर आकर के आपके फैमिली को यही बोल रहा होगा कि जी हमने जितना ट्रीटमेंट करना था कर लिया,
आप देखते हैं अगर आपके पेशेंट ने भगवान के भरोसे, लेकिन अगर आपके पेशेंट ने कोशिश की तो शायद कुछ हो जाए, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो लास्ट माइक्रो सेकंड जब लड़ना इसी शरीर को है तो इसके लिए टाइम नहीं है, तो टाइम किसके लिए है? वेरी ट्रू। एंड नहीं विश्वास तो वेट एंड वॉच। जिस दिन आप बीमार पड़े होगे घर के किसी कोने में और आपके शरीर से बदबू आ रही होगी ना, तो फैमिली बोलेगी इसका बेड ना पीछे लगवा दे, रिश्तेदार आ रहे हैं यहाँ पे, परफ्यूम मार दे जरा और गेट बंद कर दियो जरा, क्योंकि आप में से बदबू आ रही होगी ना। तब आपके घर में शादी भी होगी लेकिन आप किसी लायक नहीं होगी, तो आपको उठा के पीछे डाल दिया जाएगा। सही बात है। और ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सामने से लोगों को देखा है। और बस इतना सुनने के बाद अगर ये समझ में आता है ना कि पहला सुख निरोगी का या इसलिए बोला गया होगा, तो काम करो अपने ऊपर और निकालो टाइम अपने लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप दुनिया में हर चीज़ को करने के लिए आप किसी न किसी को हायर कर सकते हो। कंपनी चलाना है CEO हायर कर लो, घर में काम करना है तो मेड हायर कर लो, बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूटर हायर कर लो, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए कोई एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते कि भाई तू 1 लाख रुपए पकड़, तू जिम जा, अच्छी डाइट ले और मैं ठीक हो जाऊँ। इसकी जिम्मेदारी तो हमें खुद लेनी पड़ेगी और कोई नहीं आएगा। मैं खुद भी इस चीज़ को बोलता हूँ मेरे सेंटर में कि अगर मेरे योगा करने से मेरी फैमिली ठीक हो रही होती ना, तो मेरे पिताजी को अस्थमा नहीं होता। सही है। मेरी माता जी का ज़्यादा वेट नहीं होता। ठीक है, मेरे भाई का ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैं करा रहा हूँ, मेरा भाई अभी 130 किलो का हुआ। अच्छा। ये होता ही नहीं। कोई कहेगा सर आपके घर में इतना सब कुछ क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। वेरी ट्रू। आपके घर में आपकी बातों को इसलिए नहीं सुना जाएगा क्योंकि आप मनमोहन योगी हो ही नहीं। आप उनके लिए वही मनमोहन हो जिनको बचपन से देखा है। राइट। तो जब मैं मेरे घर वालों के लिए नहीं कर सकता तो मैं आपके लिए क्या ही करूंगा? वेरी ट्रू। मीन्स, और इतना कड़वा कोई नहीं बोलता होगा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अगर मेरे घर वाले ही नहीं कर रहे हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो आप नहीं करोगे, आपके नाम का मैं करके भी क्या ही कर लूंगा। मीन्स शरीर को बचाना बनाना है तो मेहनत तो आप ही को इंडिविजुअली करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो दर्शकों ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप अभी तक बहुत सारे बहाने बना रहे थे अपनी हेल्थ को लेके, कब तक, राइट, और किस मोमेंट तक? इससे पहले ICU के बेड पे डॉक्टर आपको बोले कि रोज आपको घूमने जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और बड़ी कॉम्प्लिकेशन आए, परमात्मा का शुक्र मनाओ कि सब कुछ अच्छे रहते, अगर आप फिट हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसी समय सही समय है अपने ऊपर ध्यान देने का और अपने ऊपर काम करने का। सो बहुत अच्छा बताया आपने। अब जो कुछ कॉमन बीमारियां हैं, जैसे लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस एंजाइटी है, और तो इसके लिए कुछ लोग हैं कि प्राणायाम करना चाहिए। तो एक्चुअल में प्राणायाम होता क्या है और इसको करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, कोई बताता है पहले ये वाला प्राणायाम करो, कोई बोलता है ये करो, तो आपके हिसाब से सही तरीका क्या है इसका? बेसिकली पहले ये समझना पड़ेगा प्राणायाम मतलब क्या जी। तो प्राणायाम मतलब, अगर इसको संधि विच्छेद करोगे, बहुत सिंपल से शब्दों में समझोगे, प्राण आयाम सांसों का नियंत्रण या सांसों का विस्तार, मतलब इन शॉर्ट सांसों पे अपना पूरा कंट्रोल। करेक्ट। मैं जितना चाहूँ लंबा सांस लूँ, जितना चाहे होल्ड कर लूँ, जितना चाहूँ एक्सेल कर दूँ। अब जो अस्थमैटिक है वो थोड़ा ना कर पाता है ऐसे, वो सांस को रोक के दिखाए, जिसको माइग्रेन है वो सांस को रोक के दिखाए, थोड़ी देर में सर फटने लगेगा या दम घुटने लगेगा। तो अगर मैं सक्षम हूँ सांस लेने और सांस छोड़ने में, तो मैं प्राणायाम करने में भी सक्षम हूँ। और अगर मैं प्राणायाम करने में सक्षम नहीं हूँ तो मैं डीप ब्रीदिंग करने में सक्षम हूँ। आप कहोगे डीप ब्रीदिंग क्या होता है, उसको भी मैं बता दूंगा। लेकिन प्राणायाम का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है तस्मिन् सति श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम। मतलब सांस को लंबा गहरा भरना, सांस को जितना भरा उससे दुगनी धीमी गति से बाहर छोड़ना, प्लस सांसों को होल्ड करना और सांसों के प्रति जागरूक रहना, मतलब प्राणायाम। क्या खूबसूरत परिभाषा बताई आपने। बेसिक डेफिनेशन है, बहुत अच्छा। अब इसको और डीप समझोगे कि आप कहोगे सर प्राणायाम क्या है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब सांस को लंबा गहरा भरना, लंबा गहरा बाहर छोड़ना, लाइक अब ये कहोगे सर ये तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अगर जो मैंने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया है, जो मैंने थोड़ा बहुत भी समझा है, तो अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन अलग है, अनुलोम विलोम अलग है। लेकिन गूगल जब सर्च करोगे तो अनुलोम विलोम के ब्रैकेट में लिखा आता है नाड़ी शोधन। मैं बात गूगल के ज्ञान की नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ज्ञान की कर रहा हूँ जो मैंने मास्टर में पढ़ाई की है। तो अनुलोम विलोम को कहीं पे भी प्राणायाम बोल करके उद्घोष नहीं किया गया है। कहीं भी अनुलोम विलोम प्राणायाम की चर्चा है ही नहीं। स्वामी रामदेव जी जब घर घर पहुंचे ना, तो उन्होंने बोला अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करो, फायदा होगा। शुद्धि क्रिया है कपालभाति, अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हमने पढ़ाई की है। प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम है नाड़ी शोधन। प्राणायाम का एक और डेफिनेशन है पूरक, कुंभक, रेचक। सांस को लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। तो अगर उसका रेशो समझोगे कि नाड़ी शोधन का एक्चुअल रेशो क्या है, तो सांस को जितना आपने लिया 1-4-2, जितना सांस को लिया उसका 4 टाइम्स आपने होल्ड किया और 2 टाइम्स आपने एक्सेल किया। मीन्स आपने 10 सेकंड का इनहेल किया, 40 सेकंड का होल्ड किया और 20 सेकंड का एक्सेल किया।
तो ये अगर आप कहोगे ना 142 142 वेरी नाइस, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन मतलब क्या? नाड़ियों की शुद्धि। नसों में ब्लड फ्लो होता है, नाड़ी में एनर्जी फ्लो होती है। 72,000 जो नाड़ियां बताई जाती हैं। वैसे तो सूक्ष्म तो बहुत ही है, बहुत है, ठीक है। और विशेष रूप से 3 की बात होती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है। अब आप ये समझो कि आप अगर कहीं पे कट लगा देते हो तो खून निकलता है खूब सारा, और फिर खून की कमी के कारण या खून ज्यादा निकलने के कारण इंसान मर जाता है। तो आप क्या काट देते हो? नस काट देते हो। नस काटने से खून निकल जाता है, लेकिन नाड़ी को काट के दिखाओ जहां से एनर्जी निकले। आप नाड़ी काट ही नहीं सकते। ऐसी नाड़ी जिसको टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता, ऐसे की भी शुद्धि कर देता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाँ, जो मतलब जिसको देख नहीं सकते, उस हमारे एनर्जी लेवल के शरीर को, जो बोलते हैं ना पंचकोशी शरीर है, राइट। तो अभी जितना भी हम इलाज करवा रहे या जितना भी जो फिजिकल लेवल पर जो मेडिकल साइंस काम कर रहा होता है, वो शरीर के लेवल पर काम कर रहा होता है, लेकिन योगा हमारे सूक्ष्म शरीर के जो 5 कोश हैं वहां तक जाके अंदर तक जाने की यात्रा को मदद कर रहा होता है। अब इसमें आप देखो ना, त्रिदोष आ जाता है। हाँ, वात पित्त कफ जी, जो जहाँ से बीमारी के अगर ये डिसबैलेंस होती है तो बीमारी होती है, उसको भी बैलेंस करता है त्रिदोषों को। वात पित्त कफ को, वात में आते हैं सारे जितने भी बॉडी पेन होते हैं, पित्त में आते हैं जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, कफ में आते हैं जितने भी लाइक साइनस हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसा कुछ आता है। अब इन सबको भी बैलेंस करता है अनुलोम विलोम। आपको नाड़ी शोधन तक जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने अनुलोम विलोम को ठीक से कर लिया तो अनुलोम विलोम शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पेरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, सब पे काम करता है। अनुलोम विलोम अकेला काफी है आपको पूरी तरह से वापस से जीवित करने के लिए। कैसे करते हैं, थोड़ा सही तरीका बताएं। तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में एक और फर्क बता देता हूँ, फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा। बिल्कुल। अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। सांस को 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में छोड़ दो, फिर 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में छोड़ दो। अगर बेसिक सा फॉर्मेट भी फॉलो करने की कोशिश करोगे तो आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। अब इसमें एक ना मिथ आता है कि भाई 5 सेकंड वाला क्या सीन है, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो नॉर्मली करते ही है, राइट। तो आप कुछ भी जो कर रहे हो, अगर उसको समय के साथ में अपडेट या अपग्रेड नहीं करोगे तो एक टाइम बाद में वो एक्सपायर हो जाएगी, राइट। हमने व्हाट्सएप भी अपडेट किया जी, हमने फेसबुक भी अपडेट किया, बिल्कुल। अभी यूट्यूब अपडेट हुआ है नया, जिसमें वो आ गया है क्या, लाइक कि आप हिंदी में बात कर रहे हो और इंग्लिश में दिखने लगता है। हाँ, लोग कमेंट करते हैं कि अरे आप तो इंग्लिश में बोल रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो वो उसका अपडेट है, नया वर्जन है, राइट। अब ऐसे ही अनुलोम विलोम को हम लोग पिछले 20 साल से, तो जब इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया, कुछ प्लस ही नहीं किया, पिछले 30 साल में कुछ अपडेट ही नहीं किया, तो सेम चीज करने पे तो 21 दिन में बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, राइट। उसके बाद के रिजल्ट पे काम होगा कैसे? इसको थोड़ा सा और इजी बताता हूँ। अगर आपने जिम ज्वाइन किया, शुरू में आप 2.5 किलो का डंबल उठाते हो, हाँ। तीसरे चौथे दिन आप 5 किलो का डंबल उठाते हो, फिर आप 12.5 किलो का डंबल उठाते हो। 3 महीने बाद आता हूँ, आपके डोले शोले बने होते हैं, मैं कहता हूँ सर मजा आ गया देख के आपको, हाँ। कितना करते हो? कहता भाई 12.5 से तो वार्म अप करता हूँ मैं। कितना चेंज हुआ है ना, हाँ। उसकी वजह से रिजल्ट आया। आज मैं कह रहा हूँ अनुलोम विलोम, आप यही कर रहे हो, मैं 20 साल बाद आया हूँ, सर जी अनुलोम विलोम एक बार बताना जरा मेरे बच्चे को, आप कर रहे हो। जब 20 साल में कुछ चेंज ही नहीं किया तो रिजल्ट आएगा कैसे? अब इसके ऊपर मेरे खिलाफ कई लोग हैं कि भाई साहब ये कोई तरीका नहीं है, ये तो आप कुछ नया पुराना कुछ नहीं है, एक वो तरीका जिससे मैंने लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखी है, बस मैं वो बता रहा हूँ। आपको समझ में आता है आप करो, अदरवाइज मत करो, सिंपल, फोर्स थोड़ी ना है। तो मैं कैसे कराता हूँ, पंच बनाना है, हाँ। लास्ट की 2 उंगलियां खोलनी है, अब राइट हैंड से ही करना है, राइट हैंड से, राइट हैंड को पंच बनाओ, ठीक है, लास्ट की 2 उंगलियां खोलो, परफेक्ट परफेक्ट। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरी तो मिल ही नहीं रही, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना हो रहा है ठीक है। अब राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट से इनहेल करो, अभी लेफ्ट को बंद करो, राइट से एक्सहेल करो, अभी जिससे एक्सहेल किया इसी से इनहेल करो, अभी इसको बंद करो, बेसिक अनुलोम विलोम का तरीका ये है। अब अगर आप चेक करते हो टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के, तो शुरू में 1-1.5 सेकंड का ही सांस आएगा, अचानक से 5 या 7 या 10 सेकंड का नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहते हो तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जो जड़ बुद्धि है, जो हाँ। पागल है, दिमाग से पैदल है, अगर वो भी सक्षम हो सकता है किसी काम को करने में बार बार प्रैक्टिस करके, हाँ। तो आप तो डेली प्राणायाम करके अपने आप को, बॉडी को यूज टू कर ही सकते हो। सही बात। आपको कोशिश क्या करनी कि जब आप सांस भरते हो, 2-3 चीजें इसमें करनी है जो मैं हमेशा करता आया हूँ, कि एक तो सांस लंबा लेना है, लाइक गहरी लंबी सांस। आपको लगे सर इससे लंबा नहीं हो सकता, इतना कि बॉडी आपकी कांप जाए शुरू में, हाँ। अब कुछ योग वाले कहेंगे नहीं नहीं
स्थिरम सुखम आसनम होता है, और प्राणायाम की डेफिनेशन है जितना सक्षम हो। भाई जितना सक्षम हो अगर उतना ही कर रहे होते ना तो पढ़ाई में यहाँ तक नहीं पहुँचते। सही बात है। जितने सक्षम हो उतने ही चलने की कोशिश करते ना, कभी पैर पे खड़े नहीं हो पाते। सही है। जितना सक्षम हो अगर उतने पे ही क्रिकेट खेल रहे होते ना तो कभी टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता। हमेशा अपने आप को ओवर पुश भी किया है और आउटपुट निकाल के हक से दुनिया की रियलिटी को बदला भी है। राइट। तो आप पढ़े हुए को करोगे या गढ़े हुए को करोगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। करेक्ट। तो अब जब मैं सांस भरता हूँ ना तो मेरा चेस्ट फूल जाता है, लंग्स फैल जाता है, बॉडी एकदम कॉम्प जाती है। शुरू में लगता है इससे ज्यादा सांस आ ही नहीं सकता। राइट। अब कोई लगेगा ये अग्रेसिव मोड है, भाई 1 महीने करो, फायदा ना हो तो बताना। वेरी ट्रू। तो आपको जब आप लंबा सांस भरते हो तो आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई होता है। राइट। और ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई होने का मतलब क्या है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, बीमार होते हो, डेड बेड पे होते हो, डॉक्टर क्या कहता है कि इनका ना ब्रेन अब उतना काम नहीं कर रहा। अब ब्रेन इनका डेड की तरफ जा रहा है। अब डेड की तरफ जा रहा है मतलब क्या कि ऑर्गन्स फेलियर के चांसेस है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कभी भी हो सकता है। करेक्ट। अब जैसे ऐसे 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 ब्रेन डेड की तरफ जाता है और धीरे धीरे डेड हो जाता है तो कहते हैं जी ब्रेन ने तो काम करना बंद कर दिया है, अब देखते हैं जरा कितनी देर चलते हैं। फिर आधे घंटे 1 घंटे में आपको बुला के साइन कराते हैं, कहते हैं जी पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, और 2-3 घंटे बाद बोलते हैं जी सॉरी हम कुछ नहीं कर पाए। तो जब ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के कारण वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, तो अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया तो ये जो मर रहे थे ऑर्गन्स वापस से एक्टिवेट भी तो होंगे। वेरी ट्रू। तो उस पर भी तो काम करना पड़ेगा। तो ये तो कंफर्ट जब ब्रेन तक गया ही नहीं, लंग्स आपके शैलो ब्रीदिंग है जो तो हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं। शैलो ब्रीदिंग चल रही है ना वो तो अपने आप, प्राण पूरे शरीर में फैले ही नहीं। डेफिनेटली जब आपने उसको विस्तृत रूप दिया ही नहीं तो प्राण आयाम का अर्थ का अनर्थ तो आपने कर ही दिया ना, उस पर काम किया। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये आपको बहुत बेसिक सा, और ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। प्राणायाम स्वामी रामदेव जी ने सिखाया, घर घर तक स्वामी जी ने पहुंचाया। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हो, पूरी ईमानदारी से करते हो, रिजल्ट पे आउटपुट पे बात करते हो, रिजल्ट आउटपुट लेकर के आते हो, दुनिया की नजरों में दिखाते हो कि ये मेरा फीडबैक है, मैंने चेंज करा है। वहां से मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मैंने अगर किसी को मरते हुए देखा है तो डॉक्टर की कुछ बॉडी लैंग्वेज है, कुछ माइंडसेट है और कुछ बात करने का तरीका है, कुछ एक रेशो है इंसान के मरने का भी और इंसान के वापस से ठीक होने का भी। तो कहता है आज आपका पेशेंट ने थोड़ी एक्टिविटी की है, पहले से थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, अब थोड़ा बेटर हो रहा है, हाँ अब पहले से ठीक लग रहा है, एक इंजेक्शन और शाम में देना है, कल सुबह हम बताते हैं, मे भी हो सकता है ये रिकवर कर। वो बॉडी लैंग्वेज बदल गया। और ऐसे क्या होता है, नहीं इसका ना थोड़ा सा ब्रेन का थोड़ा इशू आ रहा है और अब आंखों तक में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं, लेट्स सी, ट्राई करते हैं। बॉडी लैंग्वेज चेंज है उसका। जब बार बार वो खेल आपके दिमाग के बात पे रहा है, आपके दिमाग के बात पे, अभी बॉडी आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जिसका ब्रेन एक्टिव है वो भी और जिसका नहीं है वो भी, दोनों के दोनों वेंटिलेटर पे पड़े, लेकिन डॉक्टर का बॉडी लैंग्वेज चेंज है सिर्फ आपके ब्रेन की एक्टिविटी देख करके। तो वापस से अगर ब्रेन को हेल्दी करने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो कर लो ना प्राणायाम। यही तो सारा कंट्रोल सेंटर, सारा खेल उसी का, हमारा सारा रिमोट कंट्रोल, सारे सिस्टम यहीं से तो कंट्रोल हो रहे हैं। राइट। तो अब मैं जो पूछना चाह रहा था कि अनुलोम विलोम या जो आपने बताया कि नाड़ी शोधन, ठीक है, ये अलग अलग है, ये फर्क, तो क्या फर्क क्या है बेसिकली जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो उसमें रेशो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक से लंबा सांस लो, एक से लंबा सांस बाहर छोड़ दो। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है तो फिर आप लंबा सांस लो, रोको और छोड़ दो। रेशो फॉलो मत करो, 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में रोको, 5 सेकंड में छोड़ दो, ठीक है। फिर 5 में लो, 5 में रोको, 5 में छोड़ दो। मैंने कहीं किसी रील में, अपनी ही किसी रील में एक कमेंट देखा कि भाई आप ना अनुलोम विलोम बताते बताते नाड़ी शोधन की बात करने लगे। होल्ड मतलब कुंभक, और ये तो प्राणायाम में होता है, आप तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बात कर रहे हो। भाई 1 4 2 सब लोग अचानक से तुरंत पहले दिन नहीं कर सकते। तो वो अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करे, 5 में ले 5 में छोड़े, 5 में ले 5 में छोड़े, और 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब उसको लगे कि करना तो ईजी हो रहा है तो 5 में ले 5 में रोके और 5 में छोड़े। जब इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो 10 में ले 10 में रोके 10 में छोड़े, और जब इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो जाए नाड़ी शोधन पे। नाड़ी शोधन क्या है फिर? नाड़ी शोधन है 1 4 2। अच्छा। 10 में सांस लेना है, 40 रोकना है, 20 में छोड़ना है। और उसमें फिर ये बंद करने की जरूरत नहीं है, होल्ड तो करना ही है ना। अच्छा, होल्ड मतलब लाइक 40 सेकंड तो आपको होल्ड करना ही है नाड़ी शोधन में। 10 में आपने लिया, 1 4 2 है ना। तो आपने जो कोई विशेष ये बनाई मुद्रा बनाई, इसका क्या लॉजिक है? ये आप कह सकते हो प्राणायाम के लिए मुद्रा विशेष होती है, ठीक है। अच्छा। इसमें बहुत फायदा देता है। प्लस आपको बताऊं, कुछ साइंस ऐसी चीजें मानती है कि जब किसी काम को, ह्यूमन नेचर है, हमें ये पता चलता है ये हमारे फायदे का है तो हमें फायदा ज्यादा होता है। अभी अगर आपको बोल देना कि बिना मुद्रा के भी कर लो, झुक के बैठ के कर लो, हाथ बदल के कर लो, बेड पे बैठ के कर लो, तो कोई भी ऐसा काम आज तक सफल हुआ ही नहीं है जहाँ पे कंफर्ट लिया है आपने। इवन दुनिया में जब हम आए ना तो हमारी माँ भी कंफर्ट कहाँ थी, कितना पेन लिया उसने ना हमें पैदा करने के लिए। अब डॉक्टर कहेगा डोंट वरी जस्ट चिल, मैं हूं ना, हो जाएगा। या तो पेट फटवाओगे या फिर पेन लोगे।
दोनों में से एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा। इवन हम जब पैदा हुए और जमीन पे आए और जब हमने चलना शुरू किया तो हमारे घुटने फूटे। माँ कहेगी नहीं नहीं बेटा चलो मत, गिर जाओगे, घुटने में चोट लगेगी, बैठ जाओ। आप कभी चलना ही नहीं सीखते। तो सबसे पहली चीज, जब आप मुद्रा बनाते हो, जब आप लंबी सांस लेते हो, जब आप चेस्ट को फूलने देते हो, जब आप माइंड तक लेकर के जाते हो, जब माइंड को इन्वॉल्व करते हो, तो इन सब का आउटपुट आता है वो जब आप कहते हो यस मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है। तो आजकल जो एक अंग्रेजी लोग ब्रेथ वर्क कराते हैं और एक मुंह से सांस लेने वाले भी मैंने देखे हैं बहुत सारे कि तेज सांस भरो और फिर करो, ये और जो नॉर्मल हमारा योगिक ब्रेथिंग वो है, वो अलग अलग है क्या है? बेसिकली जिसकी बात आप कर रहे हो उसका बहुत ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, बट मैं अगर थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि जैसे अगर हम स्विमिंग करते हैं, हाँ, तो स्विमिंग में तो हम नाक से सांस ले ही नहीं सकते ना। अब आप पानी में जाओ, बाहर आओ, बाहर आके आप सांस लेते हो, फिर पानी में जाते हो, सांस रोकते हो, फिर बाहर आते हो, सांस लेते हो, लेकिन वो नाक से नहीं लेते, मुंह से लेते हैं। हाँ। मुंह को खोलना बंद करना करते हैं। तो वहां तो मैं समझ सकता हूँ कि मुंह से सांस लेना छोड़ना नहीं। तो आप ये समझो हमारी योगिक साइंस हमें क्या कह रही है, हमारे शास्त्र हमें क्या कह रहा है, हमारी संस्कृति हमें क्या कह रही है, जिस चीज के लिए जिस हिस्से को बनाया था उस चीज का काम उससे करवा लो, वो हमेशा हेल्दी रहेगा। तो आपके नाक को बनाया था सांस लेने के लिए, मुंह को बनाया था खाना खाने के लिए, दांत को बनाया था चबाने के लिए, पेट को बनाया था पचाने के लिए। अब आप मुंह से सांस ले रहे हो, क्यों भाई? यहां से भरो ना। और योगिक क्रिया में हम लोग नाक से ही सांस भरते और छोड़ते हैं। ओके। कपालभाति भी करते हैं तो, भस्त्रिका भी करते हैं तो, अनुलोम विलोम करते हैं तो भी। अब कई लोग जब कार्डियो करते हुए थक जाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हुए थक जाते हैं, तो उनका मुंह खुल जाता है। यस। और एक अच्छा योग गुरु उनको यही कहता है मुंह बंद करो, लंबा लंबा सांस लो, इसीलिए बोलता है वो। तो आपका कहने का मतलब है कि नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, ये सही सिस्टम नहीं है। नाक से लें, नाक से छोड़ें, नाक से लें, नाक से छोड़े, ये सही सिस्टम है। मुंह से छोड़ना है या नहीं है, सही है कि नहीं है, मेरे को पता नहीं है, और मैं उस पर बात भी नहीं करूंगा। सिर्फ मैं वो करूंगा जिसको मैं करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक अलग ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने में या किसी को गलत साबित करने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता। रीजन कि मे भी हो सकता है मेरे को उसके बारे में पता ना हो, मे भी हो सकता है कि वो इतनी अच्छी टेक्निक हो कि आज से 6 साल बाद उस पर बात की जाए, मेरे को नहीं पता। तो मैं क्यों किसी के बारे में जो 20-30 साल 40 साल से रिसर्च कर रहा है उसको झूठ बोल के खुद को बड़ा बनाऊं? मैं ये कराता हूं, इससे लोगों को फायदा होता है, और ये करोगे तो आपको भी होगा। अब ये वाला अगर आप करो ना करो, इससे फायदा हो नुकसान हो मुझे कुछ पता नहीं है। आज की डेट में स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, राइट? 70% ज्यादा लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कोई विशेष? बेसिकली आपको ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रेस बढ़ क्यों रहा है, एंजाइटी हो क्यों रही है। भाई किसी की पर्सनल हेल्थ इश्यूज हैं, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, है ना, किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया। स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से स्ट्रेस हो। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी की शादी नहीं हो रही, हाँ, उसकी वजह से। किसी की शादी हो गई, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, बिल्कुल। किसी की शादी हो गई, रिश्ता अच्छा चल रहा लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, 12 साल हो गए। किसी का बच्चा तो हो गया, नालायक निकल गया वो। ये भी हो सकता है। तो आप ओवरऑल ये समझो कि बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं और अभी जहाँ पे हम बैठे हैं, इसमें कितनी सारी उधेड़ बुन हुई है। बहुत। बचपन में कभी भी हमें एंजाइटी वर्ड पता था? नहीं पता था। स्कूल में जब हमारा एग्जाम होता था या इवन हमारी क्लास में जब कॉपी चेक होती थी तो डर तो लगता था, हार्ट बीट फास्ट होती थी, पसीना भी छूटता था, गुरुजी पीटते थे तो मन भी खराब होता था, शाम में रोना भी आता था। लेकिन कभी एंजाइटी हमें पता चला एंजाइटी हो रही है मेरे को? नहीं पता चला। कुछ चीजें हम लोगों ने सोशल मीडिया से, कुछ चीजें हम लोगों ने मेडिकल साइंस से, कुछ चीजें हम लोगों ने टीवी से इधर उधर से ले लिए, जिस पर हम बहुत बात करते हैं। तेरे भाई को आजकल एंजाइटी बहुत रहने लगे, किस लिए? अरे यार रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। तो क्या हो गया? तेरे माँ बाप के भी अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन तू है सही सलामत है ना। तो पहले तो 2 चीजें, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ। पहले तो ये चीज आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मेरे को फला 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 प्रॉब्लम है, सिचुएशन है जिससे लड़के लाखों करोड़ों लोगों ने खुद को प्रूफ किया है, अब नंबर तेरा है। तो अगर तू शादी के लेके टेंशन में है, अगर पढ़ाई को लेकर के टेंशन में, अगर बच्चे को लेकर के टेंशन में, तो जितनी परेशानियों से तू परेशान है उन परेशानियों को पार करके ही कोई आज कामयाब है। राइट। तो पहली चीज ये मानना छोड़ दे कि तू अकेला है जो परेशान है, तो आधा तो तू उसी दिन बाहर आ जाएगा। एक काम। दूसरा, अगर कहते हो योगिक प्रक्रिया इसमें कैसे हेल्प करने वाली है, तो आपको करना पड़ेगा अनुलोम विलोम, आपको करना पड़ेगा भस्त्रिका प्राणायाम, आप करोगे भ्रामरी प्राणायाम, आप करोगे उद्गीत प्राणायाम, आप करोगे भुजंगासन, आप करोगे सेतु बंधासन। ये 4-5 आसन और प्राणायाम आप कर लोगे तो माइंड को आप 100% हेल्दी बना सकते हो। उसके बाद जैसा चाहो इसको डिसीजन दिलवा सकते हो। अगर आप ये कहते हो मेरे को 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ये माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गई नहीं, ये प्राणायाम और आसन करने के बाद अगर आपको एकाग्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा 101%। मतलब इतना फोकस्ड आप हो जाओगे कि अगर आपको मैं आकर के बोलता हूँ अनूप सर वो जो लास्ट टाइम कहा था याद है, लेकिन अगर वो बात आपके काम की नहीं है तो आप कहोगे नहीं भाई साहब दोबारा बताना क्या था। आपको फिल्टर लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा मुझे क्या लेना है और क्या मुझे छोड़ना है।
क्या बात है। लोग क्या करते हैं, मैं कहूंगा अनूप सर आपको देख के ना एक अलग ही एनर्जी आती है, तो आपको अरे कहाँ योगी भाई क्या मजाक कर रहे हो, है ना, कई लोगों की आदत होती है। बिल्कुल। अब मैं कहूंगा यार इस बंदे को जब भी देखता हूँ ना दिमाग ही खराब होता है। अब आप रात को सोते हो सोचोगे यार योगी भाई ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या हो गया, तो मतलब आप गलत चीज को तुरंत पकड़ते हो, अच्छी चीज को आप छोड़ देते हो। और योगिक प्रक्रिया में यही सबसे बड़ा चेंज आता है कि अच्छी चीज हम लोग अडॉप्ट करते हैं और गंदी चीजों से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ये फिल्टर लग जाता है खुद ब खुद। अब ये फिल्टर क्या काम करता है, आप जब पढ़ाई करने जाओगे तो पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई में होगा, आप जब खेलने जाओगे तो पूरा ध्यान आपका खेलने में होगा, तो पढ़ाई में भी कोई कंप्लेन नहीं, खेलने में भी कोई कंप्लेन नहीं। ऑफिस जब जा रहे हो, ऑफिस से मेहनत करके आ रहे हो, तो ऑफिस से कोई कॉल घर पे आ ही नहीं रहा, क्योंकि ऑफिस में बहुत अच्छा आप करते हो, आज आपका प्रमोशन हुआ है। घर पे आकर के फैमिली को पूरा टाइम दे रहे हो, तो फैमिली में भी कंप्लेन नहीं है। अब आपका एंजाइटी किस बात की है, राइट। कहीं पे आप कुछ बेस्ट दे ही नहीं रहे, आप कह रहे हो मेरे को एंजाइटी है। तो जब आप योग करोगे तो आप फोकस करना सीखोगे, आप डेडिकेटेड होना सीखोगे, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होगा कि जो एक वर्ड आपने बोल दिया कि अगले 6 महीने में मेरा प्रमोशन होगा, तो अगले 6 महीने में आपका प्रमोशन होना चाहिए, इतने मेहनती आप बन जाओगे। और जिस दिन योग को इस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे उस दिन लाइफ चेंज हो जाएगी, ईजी हो जाएगी बहुत। कुल मिला के आपका जो एक्सपीरियंस है और जितना भी आपने मुझे बताया, ये बात समझ में आई कि योग के लिए 30 से 40 मिनट अगर प्रतिदिन लगा लेते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी कैरियर ग्रोथ अच्छी होने लगती है, परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब लाइफ जो जीवन एक आदमी चारों तरफ से परेशान है, हैरान है, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सारी समस्याओं का समाधान योग में छिपा हुआ है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन का राज योग है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कह सकते हो आप, और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ, प्राउडली कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जिंदगी योग से बदलते हुए देखी है। यस। इवन मैंने ऐसे लोगों को देखा है सर जिन लोगों ने कभी अपना हाथ काट लिया था, सुसाइड कर रहे थे। मैंने ऐसे लोगों को देख लिया है जो लोग अपनी लाइफ से हताश हो गए थे और जॉब रिजाइन देने की बात कर रहे थे। मैंने ऐसे लोगों को देखा इन द सेंस कि जो मेरे खुद के स्टूडेंट है, मैं इधर उधर की कहानियों पे विश्वास करता नहीं हूँ, मैं बात करता भी नहीं हूँ, मेरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग जिनका घर बिकने पे आ गया था क्योंकि बीमारियां इतनी सारी थी, आज 99.99% लोग ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कभी हाथ काटा था सुसाइड करने के लिए, वो आज योगा टीचर हैं और दूसरों को जीना सिखा रहे हैं। ये बात से मैं 1000% सहमत हूँ, क्योंकि मैं जब डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम जो हम बताते हैं लोगों के लिए, जो लोग 10-10, 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्होंने कभी योगा नहीं किया, कुछ नहीं करते थे, 2-3 हफ्ते के अंदर बोलते हैं, मैसेज करते हैं, सर हमारी ज़िंदगी बदल गई, रूटीन इतना, दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। मतलब कुछ चीज़ों को ना अनुभव किया जा सकता है, मतलब थियरी से समझ में नहीं आया, कितनी भी आप थियरी पढ़ लीजिए योग के बारे में नहीं होगा जब तक उसे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। डेफिनेटली अनुभव करना पड़ेगा, ये एक एक्सपीरियंस है। और वाकई में कहते हैं ना कि हमारा माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है, तो जब हम फिजिकली एक्टिव करते हैं, योग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी माइंड पे भी काम पड़ता है, हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस कम होने लगता है, नींद की क्वालिटी लोगों की अच्छी हो जाती है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना इफेक्ट, क्या पॉजिटिव इफेक्ट दिखने लगते हैं लोगों को कि जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। सच्चाई है। और मैं आपको यही चीज़ कहता हूँ कि योग के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है जो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, अंदर के शरीर पे, बाहर के शरीर पे पूरी तरह से काम करे और आपको वापस एक नया जीवन दे सके। योग के अलावा, ऐसा नहीं कि मैं योग कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहोगे सर डाइट अच्छी करने से आप हेल्थ तो ठीक कर सकते हो अंदर से बाहर से, माइंड पे भी आप काम कर सकते हो क्योंकि सप्त धातु उसी से बनती है, लेकिन हार्मोन्स पे, सेल्स पे कैसे काम करोगे? करेक्ट। वहाँ फिर आपको प्राणायाम में आना पड़ेगा। अगर आप जिम कर रहे हो तो आउटर बॉडी पे तो काम कर सकते हो, मे भी हो सकता है कि आप फिजिकली बहुत फिट हो जिसकी वजह से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये भी आपका ठीक है, लेकिन अंदर के शरीर की क्या गारंटी है? सही। तो लास्ट में घूम फिर के आपको आना पड़ेगा योग में। और कोई कहेगा मैं तो नहीं करता योग, लेकिन क्या तूने लाइफ में कुछ अचीव किया है? कहेगा हाँ मेरा प्रमोशन हुआ है। तो योग की एक डेफिनेशन है, योगा कर्मशु कौशलम, कर्मों की कुशलता मतलब योग, अपने कर्मों में परफेक्शन मतलब योग। तेरे कर्मों में परफेक्शन है ना, दैट मीन्स कि तू भी योग कर रहे है, भले ही तेरी इच्छा नहीं है योग करने की। योग मतलब बैठ करके 1 घंटे टाइम पास करना नहीं है। योग का मतलब है एक एक सेकंड जीना। अब आप ये समझो कि योग में एक आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, एक आता है ना ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं मेडिटेशन, फोकस वर्क, कई लोग नॉर्मली कहते हैं मेडिटेशन। सही बात। अब किसी ने एक जगह पे लिखा हुआ था कि भाई आपको ना मेडिटेशन का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इधर उधर की बात कर रहे हो। मेडिटेशन मतलब क्या कि वही जो बैठ करके आप ओम चैंटिंग करते हो, वही जो आप गायत्री मंत्र करते हो, वही जो लाइक कोई भी साउंड के साथ में आप ब्रीदिंग टेक्निक पे काम करते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी उधेड़ बुन है, लाइक आप पे 20 लाख रुपए का कर्जा है, तो क्या वो ओम चैंटिंग करने से उतर रहा है? नहीं उतर रहा है। अगर आप कहोगे नहीं हम कट्टर सनातनी, आपने ऐसा क्यों बोला,
मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, मैं उस फैक्ट पे जा रहा हूँ, क्या 20 लाख का कर्जा उतर रहा है, नहीं उतर रहा है। लेकिन ओम से हो क्या रहा है एक्चुअली, तो ओम से हमारा माइंड, हमारे हार्मोन्स, हमारे सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रही है, जिसकी वजह से अब आप मेहनत बहुत ज्यादा करने लग जाओगे, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन होगा, तब जरूर कर्जा उतर जाएगा। तो आप उसके पीछे के साइंस को अगर इसमें ऐड कर दोगे ना, तो लोग आपकी भावनाओं को भी समझेंगे, आपकी मेहनत को भी समझेंगे, आपके रिजल्ट को भी समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो उनकी लाइफ में चेंज भी आएगा। लेकिन जिस मेडिटेशन की बात मैं करता हूं मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान कौन सा? जो माँ ने बोला कि बेटा स्कूल जा रहा है, ध्यान से नाश्ता कर लियो। वाइफ ने बोला ध्यान से खाना खा लेना। माँ कह रही है ध्यान से रोड पार करियो जरा। और सुन, ध्यान है ना, बच्चों के लिए क्या लेके आना है शाम में पता है ना, ध्यान से लिए यो, भूलियो मत लास्ट। ये जो ध्यान है ना, मैं इसको मानता हूँ मेडिटेशन। चलते फिरते मेडिटेशन किया जा सकता है। अगर जब आप सो रहे हो तो सारा ध्यान कहाँ? सोने पे अच्छी नींद आती है। अगर आप ऑफिस में हो तो सारा ध्यान कहाँ? ऑफिस में। जब आप घर में हो तो सारा ध्यान घर में। जब आप डांस क्लास में हो तो सारा ध्यान डांस क्लास में। जब आप शादी में हो तो सारा ध्यान शादी में। लेकिन हो क्या रहा है, जब आप ऑफिस में हो तो आप मेरे को कह रहे हो योगी भाई आज आधा घंटा पहले निकलूंगा, शादी है दोस्त की। अभी ध्यान कहाँ है? ऑफिस में नहीं है, शादी में। शादी में चले गए हो, अब मेरे को क्या कह रहे हो, योगी भाई घर चलते हैं यार। मैंने क्या हो गया, अभी तो आए। नहीं यार सुबह ऑफिस है ना, देख जल्दी निकल। अब आप शादी में भी नहीं हो, अब आप ऑफिस पहुंच गए हो, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। तो जब आप कहीं हो ही नहीं तो हर जगह से कंप्लेन आएगी, क्या यार ये बंदा हमेशा रोता रहता है, कहीं एक जगह तो सेट होता नहीं है। ऑफिस से अलग कंप्लेन, घर से अलग कंप्लेन, शादी में भी अभी इसको ऑफिस जाना है। तो ऐसे लोगों से बनती है इरिटेशन। तो अगर आप मेडिटेशन का एक्चुअल मीनिंग मेरे से जानना चाहोगे तो मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान मतलब वो जहां आप हो वहीं के होके रह जाओ, लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। बस अगर ये आप कर सकते हो तो आप चलते फिरते ध्यान कर सकते हो। जिस दिन आप ये करना सीख जाओगे, आपको 1 घंटे बैठ के योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बताया। और मैं इसे 100% बिलीव करता हूँ, क्योंकि हमारे मन की जो स्थिति है वो ऐसा पेंडुलम की तरह ढुलता है। या तो पास्ट में रहेगा, पास्ट में हैरान है, परेशान है, फ्यूचर से देख रहा है फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो झूल रहा है। ये प्रेजेंट मोमेंट में अभी खाना भी खा रहा है तो टीवी चल रही है, कहीं और भाग रहा है, वो है ही नहीं वहाँ। तो योग करने से मन में एकाग्रता, ध्यान, सुकून, शांति, ये सब चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत बताया योगी जी आपने। हनुमान जी, मैंने देखा है कि जैसे लेडीज़ हैं ना, वुमेन्स हैं, तो उनमें मंथली कुछ साइकिल्स की वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है, तो क्या उस समय उनको योग या फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए? नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि जब उनको पीरियड्स हो, और खास करके ना इसकी वजह से भी इन लोगों को स्ट्रेस हो जाता है कि सर मैं इतने दिन से मेहनत कर रही थी, हाँ मैं इतने दिन से मेहनत कर रही थी, अब मेरा 4-5 दिन 7 दिन छूट जाएगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पीरियड्स में खास करके डे 1, डे 2, डे 3 जब आपको बहुत पेन है या फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो उस बीच में साफ अवॉइड करो। 2-3 दिन में कोई महापड़ले नहीं आएगी। जैसे आपको लगे ना कि हाँ अब ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेन भी नहीं है, फ्लो भी नहीं है, तो आप फिर से कंटिन्यू करो। और 4-5 दिन अगर 7 दिन आपका छूट भी जाता है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बातचीत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसको पीसीओडी है, उसको यही नहीं पता फ्लो कब आना और नहीं आना है, 6 महीने से आया नहीं, अब आया तो लगातार 1 महीने से फ्लो है, तो ऐसा इंसान क्या करे, क्योंकि उसकी परेशानी वही है। सही है। या अगर वो वेट करता रह जाएगा तो मेहनत कब करेगा। तो ऐसे इंसान को मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अनुलोम विलोम करो ऐसे टाइम पे, मरकट आसन करो ऐसे टाइम पे, गौमुख आसन करो, अर्धमश्चंद्र आसन करो, कि आप पेन से भी रिलीफ होगे एंड इन फ्यूचर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा कि कभी फ्लो बहुत ज्यादा है, कभी हो ही नहीं रहा है। पीसीओडी में, पीसीओएस में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको जानना पड़ेगा कि अगर आप नॉर्मल हो और आपको बीच में आ रहा है फ्लो, तो टेंशन नहीं है, आप योग मत करो, कुछ दिन रेस्ट लो। लेकिन आपका प्रॉब्लम ही वही है कि कब आए ना आए, फ्लो का पता ही नहीं है, आ रहा है तो फ्लो में ही आ रहा है, तो आपको उस प्रॉब्लम का वेट नहीं करना। फिर आप उस टाइम पे आप अनुलोम विलोम करो, गौमुख आसन करो, अर्धमश्चंद्र आसन करो, मरकट आसन करो, सेतु बंद आसन करो। अपने आप को उस समय में पेन से और मूड स्विंग से बाहर भी निकाल सकते हो, और इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम वापस से अटैक ना करे उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मनमोहन जी, अपने वेट पे तो बहुत सारी बात कर ली, वेट लॉस करने के ऊपर बात कर ली, पर बहुत सारे लोग जो अंडर वेट हैं, राइट, जो बिल्कुल सिंगल फ्रेम है, वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं जी, वो बहुत खाते पीते हैं, शरीर को लगता नहीं है, तो उनके लिए क्या कोई ऐसा लाइफस्टाइल है, कोई ऐसा टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे जिससे वो वेट गेन कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मेरी वीडियो में कई जगह लिखा होता है कि वेट लॉस पे बहुत बोला आपने, रिजल्ट भी दिखा दिए, वेट गेन पे भी कुछ बता दो। हाँ जी। बट क्या होता है ना, जब आपका चैनल किसी एक नीच पे काम करता है तो आप बार बार उसको स्विच नहीं कर पाते हो। करेक्ट। तो वो मेरी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मैंने 1-2 बार डाला भी है तो उतने व्यूज उस पर आए नहीं है, और जितने पे आए भी हैं तो लोगों को फायदा हुआ है, लोगों ने कमेंट्स में बताया भी है। अब क्या रहता है वेट गेन करने में, क्या आप ऐसा करो कि आपका वेट गेन ईजिली हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं बट हो नहीं रहे। तो आपको पहली चीज की आपको कपालभाति करना चाहिए, आपको धनुरासन करना चाहिए, आपको चक्रासन करना चाहिए, मंडूकासन करना चाहिए, वेट गेन में बहुत हेल्प करने वाले हैं।
इन सब के अलावा अच्छी नींद लेनी चाहिए, प्लस जितना भी आप खा रहे हो उसमें आधी रोटी एक्स्ट्रा खाने की कोशिश करनी चाहिए, खाने को चबा के खाना चाहिए, खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। आप बेसिक चेंजेस कर लोगे तो इसी से वेट गेन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप नींद अच्छी नहीं लोगे, खाते समय खाने पे ध्यान दोगे नहीं, खाने को चबा के खाओगे नहीं, खाते समय बीच में आप पानी पियोगे, तो ये कहीं ना कहीं बैरिकेड का काम करेगा रिजल्ट में। तो आपको बैरिकेड लगाना नहीं है, आपको ब्रेकर बनाने नहीं है। इन सब के अलावा जब आप इतने सारे आसन और प्राणायाम करना शुरू कर दोगे तो इन सब के अलावा आप ले सकते हो शेक, लाइक बनाना शेक ले सकते हो, मैंगो शेक ले सकते हो। अब कोई कहता है कि सर ये तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, मैं तो इतने टाइम से शेक ले रहा हूँ, मुझे तो फायदा हुआ नहीं है। तो इतने टाइम से क्या धनुरासन कर रहे थे, क्या मंडूकासन कर रहे थे, क्या आपने कपालभाति इतना किया? तो जवाब आता है नहीं सर। फिर कब किया? सर पहले करता था योगा, लेकिन तब क्या आप शेक ले रहे थे? नहीं सर, तब शेक नहीं ले रहा था। तो सबका अपना रोल है। जब आप प्रॉपर आसन करोगे, साथ में आप शेक लोगे, साथ में खाने की क्वांटिटी को बढ़ाओगे, खाते समय पूरा फोकस खाने पे करोगे, तो ओवरऑल रिजल्ट बन के आएगा जब आप कह पाओगे कि हाँ मेरा वेट गेन हुआ है और हेल्दी टेक्निक से वेट गेन हुआ है। लेकिन सब पे काम करना पड़ेगा। डायबिटीज के लिए, चूंकि मैं डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ, डायबिटीज के लिए स्पेसिफिक क्या योगासन होने चाहिए? देखो, पहला तो सूर्य नमस्कार बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा कपालभाति बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, अर्धमर्शेंद्रासन वक्रासन बहुत अच्छा है, धनुरासन भुजंगासन बहुत अच्छा है, उत्तान पादासन बहुत अच्छा है, मंडूकासन बहुत अच्छा है, बोट पोज बहुत अच्छा है, नौकासन जिसको बोलते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पेनक्रियास से इंसुलिन बनना वापस से शुरू हो जाता है, बाहर से आपको इंजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बात है। और आराम से ठीक हो जाता है। और अगर सही से आपने किया तो विद इन 3 मंथ्स आप अच्छे से अपने आप को रिकवर कर सकते हो, आपको इंसुलिन की जरूरत एटलीस्ट नहीं पड़ेगी। दवाइयाँ कम हो जाएंगी, डोजेस कम हो जाते हैं, छूट भी जाएगी। आप बिल्कुल उसको मेडिसिन फ्री लाइफ जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वहां तक आप जा सकते हो। अब कई लोग ये कहते हैं कि नहीं दवाई तो कभी छूटती नहीं, तो मैं भी हो सकता है ये आपका एक्सपीरियंस है। मेडिसिन छूटती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमारे भी हजारों पेशेंट्स हैं जिनकी दवाइयाँ छूट चुकी हैं। और मैंने किताब भी लिखी है मेडिसिन फ्री लाइफ। तो उसका पर्पज़ ही यही है कि लोगों को जागरूक करना कि जो बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि भाई बीपी शुगर थायराइड हो गया, जिंदगी भर गोलियां ठूसनी पड़ेंगी, मरते दम तक गोलियां खानी पड़ेंगी, ये बकवास है, नॉनसेंस है। ये बहुत बड़ा स्कैम है बेसिकली हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, जिसमें आप सब लोग फंसे हुए हो। अगर वाकई में अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना है तो इस तरह के पॉडकास्ट को सीखें, समझें और अप्लाई करें। कमेंट में आज के पॉडकास्ट में जो भी आपको बताया गया है, रोगी जी ने बताया, उनमें से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड आज से कमिटमेंट करें 21 दिन तक जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, एटलीस्ट सूर्य नमस्कार शुरू करें और बताएं 21 दिन के बाद कमेंट में कि आपकी हेल्थ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तभी हमारा ये प्रयास सार्थक होगा कि आपको ये वैल्यूएबल नॉलेज मिल पाई। तो जाते जाते मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा क्या चीज़ है जो एक आम इंसान को, मतलब जो इंसान 30-40s का है और करे, रूटीन फॉलो करे, जिससे वो हेल्दी रहे, फिट रहे और फ्यूचर में बीमारियां ना हो। एक हेल्दी रूटीन है का हेल्दी लाइफस्टाइल। बेसिकली आप प्राणायाम जरूर ऐड कीजिएगा, उसमें पानी का इंटेक बढ़ाइएगा। और अगर योग की मैं बात करूं तो एवरेज आधे घंटे का मैं योग मोटा मोटा आपको बताता हूं। शुरू में आप ओम का उच्चारण करो 3 बार, फिर आप एक बार गायत्री मंत्र करो, फिर आप भस्त्रिका प्राणायाम करो, फिर अनुलोम विलोम करो। एवरेज 15 मिनट करीब इसमें चला जाएगा, जिसमें 5 मिनट में आपका भस्त्रिका, ओम चेंटिंग और गायत्री मंत्र खत्म हो जाएगा। फिर 10 मिनट का आप अनुलोम विलोम करोगे, एवरेज 15 मिनट। आप 10 मिनट का सूर्य नमस्कार कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो, एज ज़्यादा है तो चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार कर सकते हो, एवरेज 10 मिनट। लगभग आपका हो गया 25 मिनट। लास्ट के 5 मिनट में आप डीप ब्रीदिंग करो, आप शवासन करो, आप सेल्फ टॉक करो, जिसको मी टाइम बोलते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये अच्छा है, मैं अपने आप ऊपर बहुत प्राउड करता हूँ, मेरी हेल्थ जैसी भी है दूसरों से कई गुना ज़्यादा बेटर है और अब मैंने योग शुरू कर दिया तो अब और अच्छी हो सकती है। मैनिफेस्टेशन करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो अगले 6 महीने। आधे घंटे डेली बेसिस पे इस तरीके से काम कर लो और लास्ट में ओम, लंबा ओम का उच्चारण, फिर शांति शांति करके आराम से मसाज कर लो, प्रार्थना कर लो कि परमात्मा जितनी भी मैंने मेहनत की उसको मुझे बेनिफिट दो और मुझे बिल्कुल मजबूत और स्वस्थ बना दो। अगर आधे घंटे आपने अगर 1 महीने कर लिया तो ये 1 महीने में आप ये कह पाओगे कि सर ये जो बेसिक सीरीज आपने बोली थी ना योग की, इससे मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, थैंक यू। पता सबको है, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है, रेगुलर नहीं हो पाता, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली इसके लिए एक माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट कैसा? मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन इन द सेंस कि लाइक मैंने कई जगह उदाहरण भी दिया है। एक माँ जिसका बच्चा रो रहा है और वो रोड पे रहती है, जो लेबर क्लास है, बच्चा उसका रो रहा है, तो आप क्या करोगे? यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम इसको दूध पिला सकते हो, जाओ तुम दूध लेकर के आओ, ऐसे करोगे क्या? नहीं। उसकी माँ को अच्छे से पता है कि अगर मैं दूध नहीं दूंगी तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा या फिर रोते रोते मर भी जाएगा या नीला पड़ जाएगा। वो जुगाड़ करेगी, चाहे वो भीख मांग के लाए, लेकिन वो उसको दूध पिला के मानेगी। तो जिसको अपनी खुद की इज्जत है और उस नीड को वो समझता है, उसको पता है कि उसकी हेल्थ की क्या वैल्यू है, वो कभी भी फ्लो नहीं तोड़ेगा। राइट। और अगर वो तोड़ रहा है
तो शायद उसको अपने बच्चे के रोने की चिंता ही नहीं है, राइट, क्योंकि वो बच्चा में भी मर जाए, आ जाए, ठीक हो जाए, बिगड़ जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन आप जब अपने शरीर को खो दोगे ना ऐसी कंसिस्टेंसी को तोड़ करके, तो बाद में आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपने ऊपर काम करने का। सो अगर इसको मोटिवेशन भी लेते हो तो भाई लास्ट माइक्रो सेकंड जब आप ही को लड़ना है तो टाइम किसके लिए निकाल रहे हो? अपने राइट, आप को टाइम दो। और हम कहाँ गड़बड़ करते हैं पता है? मैं ये कहूँगा कि सर आज योगा छूट गया, क्यों? आज ना अतिथि आ गए घर में, हाँ, खाना क्यों नहीं छोड़ दिया? सर आज योगा नहीं किया, सबसे क्यों? पहले वर्कआउट छूटता है। हाँ, सबसे पहले यही हाँ, कि आज नहीं करूँगा, क्यों? अरे सर आज कहीं जाना है ना, थोड़ा सामान पैक कर रहे हैं। तो ऑफिस जाएगा? हाँ सर ऑफिस तो जाऊँगा, 10 बजे का टाइम है। अच्छा, हाँ, योगा क्यों छोड़ दिया? अरे सर सामान पैक। सारी की सारी आपको जो भी वो 1 घंटा कटौती करनी है वो सारी योग में या जिम में क्यों करनी है? हाँ, और जब आपको ये पता है कि अगले 23 घंटे इस 1 घंटे के बेस पे ही चल रहे हैं, तो इस 1 घंटे के साथ समझौता क्यों करना है? मोबाइल को पूरे दिन चला करके चार्ज में लगाते हो ना, चार्ज के टाइम पे अगर गेम खेलोगे तो मोबाइल जल्दी खराब होगा। राइट, तो आप थोड़ी देर चार्ज होने दो ना, आप थोड़ी देर योग कर लो ना, उसके बाद करते रहना जो काम करवाना है इस क्या शरीर से। बात है, मोबाइल चार्जिंग का बहुत शानदार एग्जांपल बताया आपने, ग्रेट। तो एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि इंसान जो है कितना ही बता दो पर होता आलसी अलाली है, राइट। वो 5-7 दिन ये पॉडकास्ट देखने के बाद भयंकर एक्साइटेड हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो एक्साइटमेंट चला जाता है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, अगर वो कोई एक ऑनलाइन योगा मेंबरशिप ले ले, राइट, जैसे कोई आपके ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं या हमारा फिटनेस सेशन चलता है, तो ऐसे कोई अगर ऑनलाइन एक रेगुलर बैच को ज्वाइन कर लेता है, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता है, तो उनके रेगुलरिटी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उनका एक तो रूटीन सेट हो जाता है दिमाग में, जो आपने बताया माइंडसेट बन जाता है कि आज मेरी क्लास है। खुद से मोटिवेशन नहीं था, लेकिन जो हमने फीस भर देते हैं ना, कमिटमेंट जाता है। हाँ जी, बंद जाता है एक्चुअली, बंद जाता है। और बनता तब है जब हम कहीं की मेंबरशिप लेते हैं। बच्चे को रोज स्कूल क्यों भेजते हैं? सही बात है, लाखों रुपए की फीस भरी है, सही बात। आंधी तूफान बारिश आए, लेकिन उसको मार कूट के भेजते हैं। पूरा वहाँ कोई ट्रैफिक बहाना होता है, नहीं। पूरा ट्रैफिक होता है, 2-2 घंटे खराब करते हैं, लेकिन स्कूल भेज के मानते स्कूल हैं भेजते हैं, उसको। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने कमिटमेंट किया सही हुआ है, एक बात है, मेंबरशिप ली सही हुई है बात बच्चे है। के लिए। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हम करोड़ों रुपए का घर में पैसा लगा देते हैं, लाखों रुपए की गाड़ियां, कितना सारा कुछ ले लेते हैं। अगर अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 1000, 2, 3 हज़ार रुपए की जो फिटनेस मेंबरशिप होती है, जहां से भी आपको अच्छा लगे, राइट, वो आप कर लें, 3 महीने लगातार कर लें। 3 महीने मेरे ख्याल से इतनी कंसिस्टेंसी बिल्डअप हो जाती है कि उसके बाद आप खुद से कर सकते हो। सही बात है, राइट। तो ये एक मुझे लगा कि हाँ, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए हम सभी के पास, या लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि लोग, ज़्यादातर लोग ना हर चीज़ फ्री में चाहते हैं, राइट। तो फ्री में एक चीज़ मिल तो जाती है, आज की वैल्यू मिली, लेकिन वो कंसिस्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिल पा रहा होता। आपका क्या मानना है? नहीं सच्चाई है ये। आप अगर कहीं पे भी अपना टाइम दे देते हो, अपना पैसा दे देते हो, तो आप ना चाहते हो भी करते हो, और जब आप करना शुरू करते हो और आउटपुट दिखने लगते हैं, तो वही आपका मोटिवेशन बन जाता है और उससे आपका रिजल्ट आता है। अच्छा, कई समझदार ऐसे भी हैं जो पैसा भी दे देते हैं और फिर भी नहीं जाते। सही है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई आपका दिल भी काम कर रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है, सोचने समझने की शक्ति भी है। अभी आप लंबा सांस भी भर सकते हो, उठ बैठ चल भी सकते हो। अगर अभी नहीं किया ना, तो आज से 10 साल बाद इतना चाह के कर भी नहीं पाओगे। राइट। इससे अच्छा टाइम कोई आएगा ही नहीं। जब ये पॉडकास्ट देख रहे हो, सबसे अच्छा टाइम वही है कि आप पिछले 1 घंटे से समझ पा रहे हो कि सामने वाला बोल क्या रहा है, और सुनने समझने की शक्ति है तो अभी इम्प्लीमेंट करो। डजंट मैटर आप जयराम योगा ज्वाइन कर रहे हो या मेडिसिन फ्री वाली आपकी वाली क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आप कुछ भी करो, कहीं भी करो, दुनिया के किसी भी कोने में करो, एटलीस्ट करो। क्योंकि अगर अभी नहीं किया ना, तो 10 साल बाद जब आपकी एज अभी 40 के हो, जब 50 के हो जाओगे, तब करने लायक बचोगे नहीं, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको ज्ञान तो बहुत मिलेगा सुनने को लेकिन आप इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं बचोगे। तो अगर अभी सक्षम हो तो बिंदास करो। कहते हैं कि जब प्यास ना लगी हो तब कुआं खोद लेना चाहिए, क्योंकि जब प्यास लगेगी तब खोदने लायक नहीं रहोगे। खोदोगे तब तक मर चुके होगे, तब तक रहेंगे नहीं, बचेगा नहीं। राइट। मनमोहन जी, आज की डेट में यंग लोगों में, जो यूथ है, यंग बच्चे हैं, ठीक है, उनमें ओबेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, उनमें मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और थायराइड जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा है। तो थायराइड के लिए कुछ स्पेसिफिक योगा है? हाँ, बेसिकली आप कर सकते हो। पहली चीज़ तो एक घरेलू उपचार बताता हूँ। गर्म पानी में सेंधा नमक डालो, डेली सिप करके उसको पीना शुरू करो। थायराइड में बहुत हेल्प करता है। दूसरा कि अगर आपको ऐसा है कि लाइक मेरे को थायराइड इतना ज़्यादा हो गया है कि अब पानी घोटने में भी दर्द हो रहा है, तो भी आपको काम करेगा। सिर्फ बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उनका TSH था 143। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, वो योग से आ गया था 2.9 पे। क्या बात है। वो TSH उनका इतना कंट्रोल आया कि जिसकी आवाज़ चली गई थी, जिसका गला भारी हो गया था, जिसको खाना लाइक एक निवाला यूं करके उतारा जाता था, वो इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उनको मैंने आसन क्या कराए, एक धनुरासन, एक भुजंगासन, एक उनको सेतु बंदासन, ये 3 कराया। एक कराया उष्ट्रासन, कैमल पोज, ये 4, एक कपालभाति, एक अनुलोम विलोम, ये 6। अगर आप ये करवा दोगे उनको
कोई भी ऐसा है जिसको थायराइड है और 20 साल से दवाई चल रही है, वो 1 महीने में कंट्रोल आ जाएगा, 3 महीने में मेडिसिन फ्री हो जाएगा अगर सही से किया तो। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि सबसे बड़ा ज़्यादातर ना 90% लोगों का ना सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब है, कब्ज के लिए वो कायम चूर्ण पता नहीं क्या क्या चीज़ करते रहते हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? एक पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है, अर्धमश्चंद्रासन बहुत अच्छा है। अगर आपको स्टमक को बिल्कुल ही ठीक करना है तो बहुत अच्छी बात है, उत्तान पादासन आप कर सकते हो, सेतु बंधासन आप कर सकते हो। इन सब के अलावा भुजंगासन आप कर सकते हो, प्लस आपको भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करना पड़ेगा, जिससे ये आपका मजबूत बना रहे, जिससे इसको ठंडक मिलती रहे। प्लस आहार आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आहार पे और विचार पे दोनों पे ही काम करना है अगर पूरी तरह से स्वस्थ होना है तो। कई लोग आहार ठीक कर लेते हैं, विचार दूषित है, इसकी वजह से भी पेट गर्म होता है, इसकी वजह से सेम प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो आप एक तरफ आहार ठीक करो, दूसरी तरफ विचार ठीक करो। अगर ये दोनों ठीक रहते हैं, जो आसन प्राणायाम बोला करते हो, रात को सोने से पहले पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाते हो, सुबह उकड़ू बैठ करके गुनगुना पानी पी करके फ्रेश होने जाते हो, भले ही फ्रेश हो ना हो आप प्रयास करते हो, तो आपका स्टमक भी 1 महीने में ठीक हो सकता है। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने शानदार पॉडकास्ट के लिए और इतनी गजब की हेल्थ टिप देने के लिए। एंड आई एम श्योर जितने भी लोगों ने आज के इस पॉडकास्ट को देखा है, मेरी रिक्वेस्ट इस पॉडकास्ट को अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिएगा और अपने परिवार दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये एक पुण्य का काम है, एक अवेयरनेस का काम है, तो बहुत लोगों को हेल्प करेगा। अगर आप इस पॉडकास्ट पर पहली बार हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में बताएं अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। मैं ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।